डॉलू डालू दो सच्चा ईश्वर राजा अध्याय 41 DD2 41 निःशुल्क वेब उपन्यास। अनगिनत सफ़ेद रोशनी की किरणें भयंकर रूप से निकलीं, जिससे इतनी जबरदस्त गोलाबारी के कारण वांग डोंग के चेहरे के भाव भी बदल गए। वह सुयू के लिए चिंतित हुए बिना नहीं रह सका। यह एक आत्मा के इंजीनियर की शक्ति थी। सोल सेज के स्तर तक पहुंचने से पहले सोल इंजीनियर की आक्रमण क्षमताएं आमतौर पर सोल मास्टर से कहीं अधिक होती थीं। मार्शल सोल अवतार का उपयोग करने की क्षमता के बिना एक सोल मास्टर के लिए एक कुशल सोल इंजीनियर को हराना बहुत मुश्किल होता था। इस बात को लगभग सर्वत्र स्वीकार किया गया। बेशक कुछ अपवाद भी थे। आत्मा के स्वामी वर्ग में असाधारण रूप से शक्तिशाली व्यक्ति, जिन्हें प्रतिभावान माना जाता था, समान स्तर के आत्मा इंजीनियरों को भी हरा सकते थे। हालांकि ऐसे लोग दुर्लभ थे और सामान्य स्थिति का प्रतिनिधित्व नहीं करते थे। मो चेंग के विचार में लिनलिंग इसलिए हारा क्योंकि वह एक हाथापाई करने वाला सोल इंजीनियर था। हालांकि हाथापाई करने वाले सोल इंजीनियर करीबी मुकाबले में तो मजबूत होते हैं, लेकिन वे विशेष शक्ति हमला करने वाले सोल मास्टर का मुकाबला कैसे कर सकते हैं? सुयू को हराने के लिए किसी को आत्मा इंजीनियर की वास्तविक शक्तियों का लाभ उठाना होगा। मो चेंग का तर्क सही था। अगर कोई और होता तो शायद वह सफल हो जाता, लेकिन सुयू को आत्मा गुरु के सामान्य मानकों के अनुसार परखा नहीं जा सकता था। सफ़ेद रोशनी की बौछार जैसे ही पास आई, सुयू का चेहरा शांत बना रहा। उसके शरीर के चारों ओर एक धुंध जैसा भंवर बन गया, जो उसके 2 मीटर के दायरे में आने वाली किसी भी सफ़ेद रोशनी की किरण को विकृत कर रहा था। इसके अलावा भंवर घूम रहा था, जिससे किरणें मो चेंग की ओर परावर्तित हो रही थीं। मो चेंग सदमे में था और घबरा गया था। ये हिमनदी के समान भंवर सर्वोच्च दिव्य कला के द्वितीय स्तर स्वर्ग और पृथ्वी स्थानांतरण वेक्टर हेरफेर की एक विशेषता थी। इसने सुयू को आत्मा शक्ति, बल और यहाँ तक कि रक्त और ऊर्जा की शक्ति को असाधारण सटीकता के साथ नियंत्रित करने की क्षमता प्रदान की। ये प्रतिद्वंद्वी के हमले के बल को उसी पर वापस मोड़ने में भी सक्षम था। यही कारण था कि सुयू की अपार शक्ति के बावजूद वह हमेशा अपनी शक्ति पर नियंत्रण बनाए रखता था। लिनलिंग पर किया गया उसका हथेली का प्रहार उसकी शक्ति पर सटीक नियंत्रण का एक उत्कृष्ट उदाहरण था। एक हल्के से प्रहार से उसने लिनलिंग के कवच के सबसे कमजोर बिंदु पर प्रहार किया और उसे तुरंत नष्ट कर दिया। फिर भी लिनलिंग को गंभीर चोट नहीं आई थी। 2 घूंट खून की उल्टी करने के बावजूद लिनलिंग की एक भी पसली नहीं टूटी थी। सुयू ने संयम बरता था। आखिरकार वे सन मून इंपीरियल सोल इंजीनियरिंग अकादमी में थे। अगर उसने खुद को नहीं रोका होता तो 30,000 पाउंड से भी ज्यादा बल का एक थप्पड़ लिनलिंग की हर हड्डी को चकनाचूर कर सकता था। वह क्या है? वांग डोंग ने सुयू के चारों ओर फैले निहारिका भंवर को देखते हुए उत्सुकता से पूछा। मो चेंग के हमलों का प्रतिबिंब उस पर देखना वाकई दिलचस्प था। वांग डोंग ही नहीं, मो चेंग भी हैरान रह गया। उसे अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं हो रहा था। क्या बात है? मो चेंग ने हैरानी से पूछा। मैं तुम्हें यह नहीं बता सकता। अब मेरी बारी है, सुयू ने अपनी उंगलियां चटकाते हुए कहा। वह अपनी चाल चलने के लिए उत्सुक था। मो चेंग घबरा गया और उसने सफ़ेद रोशनी की एक और बौछार छोड़ दी। हालांकि सुयू के भंवर ने सभी किरणों को विकृत कर दिया और एक भी किरण उसे भेद नहीं पाए। सुयू ने हल्की सी मुस्कान दी और अगले ही पल उसकी आकृति हवा के झोंके की तरह गायब हो गई। मो चेंग चौंक गया और अपने शरीर पर लगी धातु की नलियों से अंधाधुंध फायरिंग करने लगा। लेकिन उसने कितनी भी किरणें दागी, उनमें से एक भी सुयू को नहीं लगी। अचानक सुयू मो चेंग के पीछे प्रकट हुई। मो चेंग के संभलने से पहले ही एक लात उसकी पीठ पर पड़ी, जिससे वह मुंह के बल जमीन पर गिर पड़ा। वह घबरा कर उठा और पीछे की ओर गोली चलाई, लेकिन सुयू तब तक गायब हो चुकी थी। मो चेंग के बेतरतीब वार हवा में ही धंस रहे थे। पसीने से तरबतर होकर उसने पाया कि उसके आत्मिक उपकरण सुयू पर निशाना नहीं साध पा रहे थे। सुयू बहुत तेज था, इतना तेज कि मो चेंग उसे देख भी नहीं पा रहा था। उसकी बेतहाशा फायरिंग से केवल आत्मिक शक्ति ही व्यर्थ हो रही थी। अचानक बगल से हवा का एक झोंका आया और मो चेंग जल्दी से उसकी ओर मुड़ा, लेकिन फिर से चूक गया। कुछ देर बाद पीछे से किसी का पैर लगा और वह एक बार फिर जमीन पर गिर पड़ा। कई बार ऐसा होने के बाद मो चेंग जमीन पर हौंफते हुए पड़ा था। उसका शरीर पैरों के निशानों से भरा हुआ था। उसकी आत्मिक शक्ति पूरी तरह से समाप्त हो चुकी थी। उसे पता नहीं था कि उसने कितनी लातें खाई थीं, फिर भी वह सुयू के सिर के एक बाल को भी छू नहीं पाया था। मैंने तुम्हें एक मौका दिया था, लेकिन तुमने उसे गंवा दिया। वापस जाओ और कुछ और साल अभ्यास करो, सुयू ने पीठ के पीछे हाथ रखकर खड़े होते हुए कहा। उसके माथे पर पसीने की एक बूंद भी नहीं थी। उसने मो चेंग के चारों ओर चक्कर लगाने के लिए केवल पवन देवता की टांग तकनीक चेजिंग शैडोज का इस्तेमाल किया था। हालांकि सोल इंजीनियर्स के पास जबरदस्त आक्रमण शक्ति होती है, लेकिन अगर वे अपने लक्ष्य को भेद ही न सके तो इसका क्या फायदा? इसीलिए सुयू को आत्मा इंजीनियरों से डर नहीं था। बाहरी उपकरणों पर निर्भर रहना कभी भी अपने शरीर की चपलता की बराबरी नहीं कर सकता था। इसके अलावा उसने नरमी दिखाई थी।
हालांकि मो चेंग देखने में घायल लग रहा था, लेकिन उसे कोई चोट नहीं आई थी। जैसे ही लड़ाई खत्म हुई, वांग डोंग तेजी से सुयू के पास दौड़ा। सुयू ने उसे सिर से पैर तक देखा और फिर उसे अंगूठा ऊपर करके इशारा किया। अद्भुत, उसने पूरे दिल से प्रशंसा की। सुयू की गति इतनी तेज थी कि वह उसका मुकाबला भी नहीं कर पा रही थी। इस समय उसे ये भी नहीं पता था कि सुयू किस प्रकार का आत्मा स्वामी है। उसकी शक्ति से ऐसा लगता था कि वह शक्ति आक्रमण प्रकार का है, लेकिन उसकी गति चपलता आक्रमण प्रकार के आत्मा स्वामी से भी तेज थी। फिर भी सुयू हमेशा खुद को नियंत्रण प्रकार का आत्मा स्वामी बताता था। वांग डोंग सचमुच सुयू को समझ नहीं पा रहा था, लेकिन एक बात निश्चित थी, सुयू अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली था। अगर मैं अद्भुत न होता तो मैं तुम्हारा बॉस कैसे हो सकता था, छोटे भाई वांग डोंग। सुयू ने चिढ़ाते हुए उसके बालों को सहलाया। मेरे बालों से खेलना बंद करो, तुम इन्हें खराब कर रहे हो। वांग डोंग ने चिढ़कर सुयू का हाथ झटक दिया। सुयू मुस्कुराया और अपनी नज़र लिनडोंग और अन्य लोगों की ओर घुमाई, जो डर से कांप रहे थे। तुम अभी भी वहां क्यों खड़े हो? इधर आओ, सुयू ने ठंडे स्वर में चिल्लाया। लिनडोंग और बाकी दोनों ने घबराहट भरी निगाहों से एक दूसरे को देखा, एक दूसरे को धक्का देते हुए आगे बढ़े और अंत में निराश होकर सुयू के पास पहुंचे। तीनों ने अपने सिर झुका लिए, मानो पूरी तरह से हार मान चुके हों। अपना सिर ऊपर उठाओ, क्या तुम्हें शर्म नहीं आती? सुयू भौंका और वे तीनों कांपते हुए अपना सिर ऊपर उठाने लगे। कक्षा निरीक्षक, हम जानते हैं कि हम गलत थे, लेकिन पूरी तरह से हमारी गलती नहीं थी। वांग डोंग की भी गलती थी। हाँ, वांग डोंग आत्मा के उपकरणों का अनादर करता है। वह कक्षा के दौरान झपकी लेता है और यहाँ तक कि शिक्षिका लिंग मोक्सुए भी उसे पसंद नहीं करती। बिल्कुल बिल्कुल, उन तीनों ने बारी बारी से शिकायत की और बीच बीच में वांग डोंग पर कटाक्ष भी किए। वांग डोंग का चेहरा उदास हो गया, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। आखिरकार ये सच था कि वह अक्सर क्लास के दौरान झपकी ले लेती थी। क्या मैंने कहा था कि वांग डोंग निर्दोष था? क्या मैंने कहा था कि तुम उसे परेशान नहीं कर सकते? तुम्हारी गलती ये थी कि तुम सीनियर छात्रों के पास जाकर अपनी कक्षा के किसी छात्र को तंग करने गए थे। क्या तुम्हें जरा भी स्वाभिमान नहीं है? सुयू की बातों से वे तीनों शर्म से लाल हो गए। अगर हिम्मत है तो खुद उससे लड़ो, दूसरों को बुलाने का क्या फ़ायदा? मुझे यह मत कहना कि तुम तीनों मिलकर वांग डोंग को नहीं हरा सकते। हम सचमुच ऐसा नहीं कर सकते, लिनडोंग ने धीरे से कहा। वांग डोंग जोर से हंस पड़ा और उसने कल की घटना का ब्यौरा दिया। सुयू अवाक रह गई। 3 के मुकाबले 1 और फिर भी तुम हार गए। क्या तुम्हें लड़ना आता भी है? लिनडोंग और बाकी लोग इतने शर्मिंदा थे कि वे किसी गड्ढे में छिप जाना चाहते थे। आखिरकार वे सभी वांग डोंग के समान स्तर के सोल ग्रैंड मास्टर थे और फिर भी उन तीनों को अकेले वांग डोंग ने ही हरा दिया था। स्पष्ट शब्दों में कहें तो ये काफ़ी शर्मनाक स्थिति थी। तुम तीनों मिलकर एक व्यक्ति को नहीं हरा सकते और तुमने तो मदद के लिए भी बुला लिया, क्या तुम्हें शर्म नहीं आती? सुयू ने लिनडोंग और बाकी दोनों को घूर कर देखा। तीनों ने असहज मुस्कान के साथ जवाब देने की हिम्मत नहीं की। सुयू ने अपनी आंखें घुमाईं। ठीक है, मैं तुम्हें और उपदेश देने के लिए बहुत आलसी हूँ। अगर आप कमज़ोर हैं तो बस और अधिक अभ्यास करें। मुझे परवाह नहीं कि तुम वांग डोंग से पंगा लो। सहपाठियों के बीच लड़ाई झगड़ा होना आम बात है, लेकिन अगर तुमने दोबारा वही हरकत की, अपने सहपाठियों को धमकाने के लिए सीनियर छात्रों को बुलाया, तो मेरे कठोर होने के लिए मुझे दोष मत देना। अगर ऐसा दोबारा हुआ तो मैं तुम्हारी पैंट उतारकर तुम्हें शिक्षण भवन के सामने वाले पेड़ से लटका दूंगा। फिर तुम्हारी खूब पिटाई करूंगा। देखते हैं कि तब तुम अकादमी में अपना चेहरा दिखाने की हिम्मत कर पाते हो या नहीं। इस धमकी से तीनों भयभीत हो गए और उन्होंने तुरंत अपना सिर हिला दिया। हम ऐसा नहीं करेंगे, हम ऐसा नहीं करेंगे। मार खाना एक बात थी, लेकिन सार्वजनिक अपमान सहना वह बिल्कुल अलग बात थी। अगर उन्हें शिक्षण भवन के बाहर नग्न अवस्था में लटका दिया जाता तो उनकी कक्षा के सभी छात्र उसे देख लेते। फिर वे अकादमी में दोबारा कैसे अपना चेहरा दिखा पाते? मुझे ऐसा ही लगा था। उन तीनों को भय से कांपते देख सुयू ने अंततः कहा, अब यहाँ से भाग जाओ। जैसे ही उन्हें क्षमादान मिला, तीनों तुरंत भागने के लिए मुड़ गए। इंतजार, वे अपनी जगह पर जम गए और अकड़कर पीछे मुड़ गए। कक्षा निरीक्षक, क्या कुछ और है? लिनडोंग ने चापलूसी भरी मुस्कान के साथ पूछा। उन दोनों निकम्मों को अपने साथ ले जाओ, वे आंखों को चुभते हैं। हाँ हाँ हाँ। लिनडोंग ने बाकी दोनों पर एक नज़र डाली, जो लिनलिंग और मो चेंग को खींचकर ले जाने के लिए दौड़ पड़े, और उन्होंने उन्हें घसीटा, उन्हें जमीन पर घसीटते हुए, अपने पीछे 2 स्पष्ट निशान छोड़ते हुए। लिनलिंग और मो चेंग गुस्से से आग बबूला होकर लिनडोंग और बाकी लोगों पर चिल्लाए, लेकिन चूंकि सुयू ने आदेश दिया था, इसलिए लिनडोंग और बाकी लोगों ने अवज्ञा करने की हिम्मत नहीं की। उन्होंने बिना किसी झिझक के उन दोनों को घसीटकर दूर ले गए। दूर से गाली गलौज की हल्की आवाज़ें अभी भी सुनाई दे रही थीं। मेरी मदद करने के लिए धन्यवाद। वांग डोंग कृतज्ञता व्यक्त करते हुए आगे बढ़ा।
सुयू की मदद के बिना आज उसकी बुरी तरह हार हो सकती थी। चौथे स्तर के आत्मा अभियंता से मुकाबला करना उसके बस की बात नहीं थी, खासकर जब दो हों तो। उसके जीतने की कोई उम्मीद नहीं थी। कुछ नहीं था, लेकिन सच कहूं तो आपको अपने रवैये पर काम करने की ज़रूरत है। तुम हर क्लास में सो जाते हो। अगर मैं उनकी जगह होता तो मुझे भी लगता कि तुम आत्मिक शिक्षा के साधनों का अपमान कर रहे हो। आमतौर पर इतनी सौम्य रहने वाली शिक्षिका लिंग मोक्सुए भी तुम्हें पसंद नहीं करती। वांग डोंग, तुम्हें बदलना होगा। सुयू ने वांग डोंग के माथे पर हल्के से थपथपाया और वांग डोंग शर्मिंदा होकर थोड़ा पछतावा दिखाने लगा। मेरा ऐसा करने का इरादा नहीं होता, लेकिन जैसे ही क्लास शुरू होती है मुझे नींद आने लगती है। मैं इसे नियंत्रित नहीं कर सकता। वांग डोंग भी उतना ही बेबस था। वह जानता था कि यह असभ्य व्यवहार है, लेकिन वह कुछ नहीं कर सकता था। हर क्लास उसे किसी विदेशी भाषा की तरह लगती थी और थोड़ी देर में ही उसे नींद आने लगती थी। इस रफ्तार से तो तुम बिल्कुल नाकाम हो जाओगे, सुयू ने नाटकीय अंदाज में आह भरते हुए सिर हिलाया। उसे वांग डोंग पर थोड़ी दया आई। ऐसे गैरजिम्मेदार पिता का होना कितना दुखद है। तुम ही निकम्मे हो, तुम्हारा पूरा परिवार ही निकम्मा है। जब सुयू ने वांग डोंग को कम उपलब्धि हासिल करने वाला कहा तो वह इसे और बर्दाश्त नहीं कर सका और उसने पलटवार किया। तुम क्लास में सोते रहते हो और फिर भी आलसी नहीं हो, सुयू ने मुस्कुराते हुए चिढ़ाया। वांग डोंग का चेहरा शर्म से लाल हो गया। मुझे सोल टूल वाली चीज़ें पसंद नहीं हैं, बस इतना ही। इसका मतलब यह नहीं है कि मैं आलसी हूँ। मैं बुद्धिमान। हाँ हाँ, तुम तो जीनियस हो। सुयू हंस पड़ी। वांग डोंग ने सुयू को घूरते हुए अपने गाल फुला लिए। गुस्से में वह काफ़ी प्यारा लग रहा था। सुयू दिल खोलकर हंसी। ठीक है, चलो इसे बंद करते हैं। चलो कुछ खाने चलते हैं। उसने वांग डोंग के कंधे पर थपथपाया और आगे चलने लगा। वांग डोंग जल्दी से उसके पास पहुंच गया और उसके साथ साथ चलने लगा। छात्रावास की कैंटीन में वापस आकर दोनों खाने के लिए बैठ गए। वांग डोंग ने ढेर सारे स्वादिष्ट व्यंजन मंगवाए, जिससे पूरी मेज भर गई। तुम इतना सारा ऑर्डर कर रहे हो, क्या तुम इसे खत्म भी कर पाओगे? सुयू ने सामने रखे व्यंजनों पर नजर रखते हुए पूछा। वांग डोंग ने सभी दुर्लभ और महंगी चीजें चुन ली थीं, या तो दुर्लभ सामग्रियां या आत्मा प्राणी से प्राप्त वस्तुएं। ये स्वादिष्ट तो था, लेकिन महंगा भी। चिंता मत करो, आज मैं बिल का भुगतान कर दूंगा। वांग डोंग ने आत्मविश्वास से अपनी छाती थपथपाई। वह सुयू को पहले किए गए काम के लिए धन्यवाद के रूप में कुछ देना चाहता था। क्या ऐसा है? अच्छा, अगर ऐसा है तो मैं पीछे नहीं हटूंगा। सुयू मुस्कुराए। नहीं, जी भर के खाओ। वांग डोंग ने शान से हाथ हिलाकर सुयू को खाने के लिए तैयार होने का इशारा किया। सुयू मुस्कुराया, अपनी चॉपस्टिक उठाई और खाना शुरू कर दिया। उसे खाते देख वांग डोंग भी खाने लगा। वांग डोंग, क्या तुम इसी तरह जारी रखने की योजना बना रहे हो? सुयू ने खाते हुए पूछा। वांग डोंग कुछ देर रुका, थोड़ा असमंजस में था। ये सन मून इंपीरियल सोल इंजीनियरिंग अकादमी थी। अगर वह यहाँ नहीं रुकता तो फिर कहाँ जाता? सुयू ने थोड़ी सहानुभूति भरी निगाहों से उसकी ओर देखा। अगर तुम इसी तरह चलते रहे तो अपना समय बर्बाद करोगे। तुम्हें कुछ भी हासिल नहीं होगा। 10 से 20 वर्ष की आयु तक का समय अपनी ताकत बढ़ाने का सुनहरा समय होता है। यदि आप इस अवधि में समय बर्बाद करते हैं तो बाद में इसकी भरपाई करना मुश्किल होगा। अगर आपको आत्मसंतोषजनक उपकरणों से इतनी नफरत है तो मेरा सुझाव है कि आप जितनी जल्दी हो सके स्कूल बदल लें। डोलू महाद्वीप पर आत्मा को निखारने वाली कई अकादमियां हैं। आपकी प्रतिभा के दम पर आप उनमें से किसी में भी आसानी से प्रवेश पा सकते हैं, यहाँ तक कि 3 महान साम्राज्यों की अकादमियों या श्रेक अकादमी में भी। तुम बहुत प्रतिभाशाली हो, इसे व्यर्थ मत जाने दो। सुयू के शब्द सच्चे थे। एक खास देव राजा को नापसंद करने के बावजूद वांग डोंग के प्रति उनके मन में कोई दुर्भावना नहीं थी। पिछले 2 महीनों में वे दोस्त बन गए थे। हो सकता है उस देवराजा को अपनी बेटी के भविष्य की परवाह न हो, लेकिन सुयू चुपचाप उसे गलत रास्ते पर जाते हुए नहीं देख सकते थे। सुयू की सच्ची चिंता को भांपते हुए वांग डोंग चुप रहा, लेकिन उसने दृढ़ता से अपना सिर हिलाया। मैं ट्रांसफ़र नहीं कर रहा हूँ, मैं यहीं रहना चाहता हूँ। वह जा नहीं सकता था। उसकी अंतरात्मा उसे बता रही थी कि उसे पछतावा होगा। इसके अलावा उसे अपना पहला सच्चा दोस्त सुयू मिल चुका था। अगर वह चला जाता तो कौन जानता कि वे फिर कब मिलेंगे। तुम जिद्दी हो, इस जगह में ऐसा क्या खास है? सुयू ने आह भरी। और आपका क्या आप भी यहीं नहीं रुक रहे हैं? वांग डोंग ने उत्सुकता से पूछा। वह जानता था कि सुयू में आत्मा उपकरणों के लिए उच्च स्तर की प्रतिभा है, लेकिन आत्मा स्वामी के रूप में उसकी प्रतिभा और भी अधिक प्रभावशाली थी। उसके विचार में सुयू जैसे व्यक्ति के लिए आत्मा स्वामी अकादमी अधिक उपयुक्त होगी। मैं यहाँ आत्मा के उपकरणों के बारे में सीखने आया हूँ। मैं सन मून इंपीरियल सोल इंजीनियरिंग अकादमी में और किस लिए आता? सुयू ने अपनी आंखें घुमाईं। लेकिन क्या डोलुओ महाद्वीप की अन्य अकादमियों में भी आत्मा उपकरण विभाग नहीं है?
आपको इतनी दूर आने की जरूरत नहीं थी, वांग डोंग ने कहा। इसमें समानता क्या है? अगर मुझे सीखना ही है तो मैं सर्वश्रेष्ठ से सीखना चाहता हूँ। बाकी 3 राष्ट्र, जब आत्मा के उपकरणों की बात आती है तो वे सूर्य चंद्रमा साम्राज्य के जूते उठाने के भी लायक नहीं हैं। डॉलू डालू 2, सच्चा ईश्वर राजा अध्याय 42, DD2 42 निःशुल्क वेब उपन्यास। जब सीखने के लिए कुछ अच्छा है तो कुछ बुरा क्यों सीखना? मैं मूर्ख नहीं हूँ। सू यू ने अपनी अलग कुजाइन। सत्य इंस्टॉल। वांग डोंग ने देर से कुछ सोचा और उसे एहसास हुआ कि सू यू की बात बिल्कुल सही थी। इसके अलावा आत्मा यंत्रों में सू यू की प्रतिभा सभी को स्पष्ट थी। मून इंपीरियल सोलर इंजीनियरिंग अकादमी में सन इनकलाब लेना एक अच्छा निर्णय था। मैं इतना व्यस्त हूं कि मेरे पैर मुश्किल से ही जमीन पर टिकते हैं। साधना के अलावा मुझे आध्यात्मिक उपकरणों का अध्ययन करना है। इसके विपरीत आपके पास हर दिन इतना खाली समय होता है। सू यू ने शांत भाव से कहा, क्या कहा आपने? यह नहीं कहा था कि तुम मेरी पसंद करना चाहते हो और मेरी दोस्ती ज़्यादा सजना संवरना चाहती हो। किस तरह से तुम आगे बढ़ रहे हो, इस जन्म में तो तुम कभी मेरी दोस्ती नहीं कर पाओगे। वांग डोंग ने अपना मुंह दबाया लेकिन कोई बहस नहीं की। वह काफ़ी समय तक अकादमी में रहीं, फिर भी गढ़ाई के अलावा उन्हें कुछ खास हासिल नहीं हुआ। दूसरी ओर सू यू को काफ़ी सफलता प्राप्त हुई। अगर यही निर्देशन चल रहा है तो उनके बीच का अंतर और भी बढ़ेगा। तो मुझे क्या करना चाहिए? वांग डोंग ने खोई हुई नज़र से पूछा। क्या आपने रियल कॉम्बैट सोलर इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट के बारे में सुना है? सू आपने पूछा। रियल कॉम्बैट सोल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट, वो क्या होता है? वांग डोंग असमंजस में दिख रहा था। उसने इसके बारे में कभी नहीं सुना था। यह अकादमी में आध्यात्म इंजीनियरिंग का एक नया उभरता हुआ क्षेत्र है, सू यू ने सोचा। हाल के वर्षों में सन मून साम्राज्य और मूल डोलुओ महाद्वीप के 3 राष्ट्रों के बीच कई राजवंश और गुप्त संघर्ष हुए हैं। दोनों ने एक दूसरे से बहुत कुछ सीखा है। डुलुओ महाद्वीप ने आत्मा अभियांत्रिकी में भारी निवेश किया, जिसके परिणामस्वरूप आत्मा अभियांत्रिकी विभाग का उदय हुआ। इसके उत्तर में सूर्य चंद्रमा साम्राज्य ने आत्मा स्वामी की शक्ति का अनुभव करने के बाद अपने स्वयं के आत्मा अभियांत्रिकी की तैयारी शुरू कर दी। इसी तरह से वास्तविक युद्ध आत्मा अभियांत्रिकी विभाग का जन्म हुआ। सरल शब्दों में कहा गया है तो रियल कॉम्बैट सोल इंजीनियर्स वॉर स्पिरिट के उस्ताद होते हैं जो अपनी ताकत को बढ़ाने के लिए स्पिरिट इंस्ट्रूमेंट का उपयोग करते हैं। वे इन उपकरणों का निर्माण नहीं कर रहे हैं, लेकिन अपनी युद्ध शक्ति और जीवित रहने के कौशल को बढ़ाने के लिए युवा इनका उपयोग कर सकते हैं। उनकी शक्ति आत्मा के उपकरण और युद्ध चमत्कारों के संयोजन से आती है, जो उन्हें पारंपरिक आध्यात्मिक सिद्धांतों और आत्मा गुरुओं दोनों को बढ़ावा देती है। अकादमी में यह मार्ग आपके लिए भी सबसे उपयुक्त है। टेक्नोलॉजिकल सोलर इंजीनियरिंग पसंद नहीं है ना? तो फिर रियल कॉम्बैट सोल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में शामिल हो जाएं। आपको सोल टूल बनाना सीखना नहीं चाहिए। वस्तुतः वांग डोंग के लिए यही सही रास्ता लग रहा था। वास्तविक युद्ध आत्मा अभियांत्रिकी विभाग मार्शल चमत्कारों की दृष्टि नहीं थी। इसका लक्ष्य उन्हें आत्मा उपकरण के साथ व्यापक युद्ध क्षमता और अधिक शामिल करना था। सू यू को लगा कि एकेडमी ने इस विभाग की स्थापना करके एक समझदारी भरा कदम उठाया है। जिंग होंग चेन के दूरदर्शी व्यक्ति थे। लेकिन मुझे यह मत बताना कि तुम आत्मा के उपकरणों के उपयोग के भी खिलाफ हो, सू यू ने आगे कहा। अगर ऐसा है तो मैं आपके लिए और कुछ नहीं कर सकता। अगर आप ऐसा ही महसूस करते हैं तो आप अभी चले जाए। अगर आप यहाँ आत्मिक साधनों को अस्वीकार करते हैं तो अनगिनत लोग आपको नापसंद करेंगे। आप एक अजीब इंसान के रूप में नहीं देखे जाना चाहते, है ना? ये शब्द वांग डोंग के लिए थे, लेकिन सू यू के मन में एक देव राजा भी था, जिसके बारे में उसे पूरा यकीन था कि वह छुपकर देख रहा होगा। देव राजा की आत्मा उपकरणों के प्रति शत्रुता शायद इसलिए थी क्योंकि उन्होंने गुप्त हथियारों की जगह ले ली थी। लेकिन सच कहें तो गुप्त हथियार वैसे भी कभी इतने प्रभावशाली नहीं थे। इसके अलावा देव राजा ने उनमें से कुछ अपने पास रखे थे और उन्हें किसी को नहीं दिया था। तांग संप्रदाय का पतन तो स्वाभाविक ही था, है ना? अब वह सोल टूल्स को दोष दे रहा है। सू यू को लगा कि देव राजा का दृष्टिकोण काफी संकीर्ण था। वांग डोंग चुपचाप सू यू की बातें सुनता रहा। थोड़ी देर बाद उसने जबरदस्ती मुस्कुराने की कोशिश की। धन्यवाद, लेकिन मुझे इस बारे में सोचने दीजिए। इस पर अच्छी तरह सोच लो, सू यू ने जवाब दिया। उसने जो कहना था कह दिया था। एक मित्र के रूप में उसने अपना फर्ज निभा दिया था। अगर वांग डोंग अब भी आत्मा के उपकरणों को स्वीकार नहीं करता तो वह और कुछ नहीं कर सकता था। वांग डोंग धीरे से गुनगुना रहा था और अनमने ढंग से अपने कटोरे में रखे भोजन को हिला रहा था। जल्दी खा लो, बाद में कोई हमें ढूंढने आ सकता है। वांग डोंग ने असमंजस भरी नजरों से सू यू की ओर देखा। सू यू ने कुछ नहीं बताया। वे 2 महीने से अकादमी में थे और उसे पता था कि उन पर कड़ी नज़र रखी जा रही है। आज जो कुछ हुआ उसके बाद सू यू को लगा कि जिंग होंग चेन से मिलने का समय लगभग आ गया है।
बिल्कुल, जैसा कि सुयू ने भविष्यवाणी की थी, खाना खत्म करके अपने छात्रावास में लौटने के 15 मिनट भी नहीं बीते थे कि कोई उन्हें ढूंढता हुआ आ गया। वह एक अधेड़ उम्र का आदमी था जो स्पष्ट रूप से बुद्धिमान था। आखिरकार उसके बाल झड़ रहे थे। शिक्षक जी, आप किसे ढूंढ रहे हैं? सुयू ने दरवाजा खोला और उस अनजान आदमी से पूछा। वांग डोंग ने कमरे के अंदर से अपना सिर बाहर निकाला। आप सुयू और वांग डोंग होंगे। मैं लिन जियाई हूँ, अकादमी की शिक्षा निदेशक। तो ये डायरेक्टर लिन हैं। वांग डोंग सम्मान दिखाते हुए सीधा खड़ा हो गया। सुयू की निगाहें भी तेज हो गईं। सन मून इंपीरियल सोल इंजीनियरिंग अकादमी के शिक्षा निदेशक। वह कम से कम सोल डॉलू स्तर का महाशक्तिशाली व्यक्ति होना चाहिए। उसका सोल इंजीनियर रैंक कम से कम 8वां होना चाहिए, अन्यथा वह इस पद पर आसीन नहीं हो सकता था। निर्देशक लिन, हम आपकी किस प्रकार सहायता कर सकते हैं? सुयू ने शांत भाव से पूछा। लिन जियाई की पहचान जानकर सुयू को आश्चर्य तो हुआ, लेकिन वह संयमित रहा। वह पहले भी कई शक्तिशाली लोगों से मिल चुका था। वांग डोंग ने भी सम्मान दिखाया, लेकिन वह विशेष रूप से घबराया हुआ नहीं था। हॉल मास्टर, आप दोनों से मिलना चाहेंगे। लिन जियाई मुस्कुराए। सुयू की आंखों में चमक आ गई, ठीक वैसे ही जैसा उसने अनुमान लगाया था। वांग डोंग ने हैरानी से उसकी ओर देखा। क्या सुयू का अनुमान सही था? और हॉल मास्टर खुद उन्हें आमंत्रित करने के लिए किसी को भेज रहे थे? सर्वविद जानता था कि हॉल मास्टर कौन था। भला जिंग होंगचेन के अलावा और कौन हो सकता था, जो कि प्रख्यात सद्गुण हॉल का प्रमुख था। प्रख्यात सद्गुण हॉल का हॉल मास्टर पूरे महाद्वीप में अत्यंत महत्वपूर्ण व्यक्ति था। अब तो वांग डोंग भी हैरान रह गया। हॉल मास्टर हमसे क्या चाहते हैं? सुयू ने जानबूझकर पूछा। मुझे यह नहीं पता, जब आप उससे मिलेंगे तो आपको समझ आ जाएगा। सुयू को ये जानते हुए भी कि जिंग होंगचेन उससे मिलना चाहता है, शांत देखकर लिन जियाई ने सहमति में सिर हिलाया। कम से कम इस लड़के में अधिकांश छात्रों की तुलना में अधिक संयम था। समझ गया। क्या हम इल्स्ट्रियस वर्च्यू हॉल जा रहे हैं? सुयू ने पूछा। उसे हमेशा से यह जानने की उत्सुकता थी कि अंदर क्या है, और वह देखना चाहता था कि क्या वह वहाँ एक दो काम पूरे कर सकता है। लेकिन लिन जियाई के जवाब से वह थोड़ा निराश हो गया। नहीं, ऐसा नहीं है। हॉल मास्टर परिसर में स्थित 6ठे वर्ष के शिक्षण भवन के प्रधानाचार्य के कार्यालय में हैं। इल्स्ट्रियस वर्च्यू हॉल जाने की कोई आवश्यकता नहीं है, लिन जियाई ने हंसते हुए कहा। केवल 6ठे वर्ष के छात्रों को ही सप्ताह में एक बार इल्स्ट्रियस वर्च्यू हॉल में प्रवेश करने का मौका मिलता है। लेकिन आपकी प्रतिभा को देखते हुए मुझे विश्वास है कि आपको जल्द ही प्रतिष्ठित सद्गुण हॉल में शामिल होने का अवसर मिलेगा। लिन जियाई एक अनुभवी और समझदार व्यक्ति होने के नाते सुयू के विचारों को आसानी से समझ गया। हालांकि उसे इसमें कोई आश्चर्य नहीं हुआ। इल्स्ट्रियस वर्च्यू हॉल को सन मून इंपीरियल सोल इंजीनियरिंग अकादमी का पवित्र स्थान माना जाता था, ठीक उसी तरह जैसे श्रेक अकादमी अपने भीतरी प्रांगण को पूजती थी। स्वाभाविक रूप से अनगिनत छात्र इल्स्ट्रियस वर्च्यू हॉल में प्रवेश करने का सपना देखते थे। सुयू अब एक आत्मा अभियंता बन चुका था, इसलिए उसका प्रवेश चाहना बिल्कुल स्वाभाविक था। हालांकि प्रख्यात सद्गुण हॉल के अपने नियम थे, और सुयू ने अभी तक उन आवश्यकताओं को पूरा नहीं किया था। वांग डोंग ने लिन जियाई की बातों पर कोई खास प्रतिक्रिया नहीं दिखाई, लेकिन सुयू को थोड़ी निराशा हुई। वह न तो इल्स्ट्रियस वर्च्यू हॉल जा पाएगा और न ही वहां से कोई पुरस्कार प्राप्त कर पाएगा, कम से कम अभी के लिए तो नहीं। ठीक है विद्यार्थियों, हमें चलना चाहिए। हॉल मास्टर आपका इंतजार कर रहे हैं, लिन जियाई ने ताली बजाते हुए कहा। निर्देशक लिन, कृपया एक पल रुकिए, सुयू ने वांग डोंग के साथ नजरें मिलाते हुए कहा। दोनों ने जल्दी से अपने कपड़े समेटे, वर्दी पहनी, दरवाजा बंद किया और लिन जियाई के पीछे चल दिए। वे तीनों 6ठे वर्ष के शिक्षण भवन तक गए और सीधे ऊपर चढ़ गए। पहले और दूसरे वर्ष के क्षेत्रों की तुलना में 6ठे वर्ष का शिक्षण भवन काफी शांत था। वहां शायद ही कोई दिखाई दे रहा था। विशाल भवन में केवल कुछ दर्जन छात्र ही थे, लेकिन इनमें से प्रत्येक छात्र 5वें स्तर का कुशल इंजीनियर था। उनके उच्च स्तर को देखते हुए ये कम संख्या उचित प्रतीत होती थी। समूह 6ठी मंजिल पर पहुंचा और पीछे की ओर बढ़ा। वे दाहिनी ओर स्थित दूसरे कक्षा कक्ष के दरवाजे पर रुके, जहां लिन जियाई ने लापरवाही से दस्तक दी। अंदर आ जाओ, अंदर से एक अधेड़ उम्र के व्यक्ति की आवाज आई। लिन जियाई दोनों छात्रों को कार्यालय में ले गईं। सुयू की नज़रें थोड़ी सी इधर उधर घूमी और मुख्य डेस्क पर बैठे अधेड़ उम्र के व्यक्ति पर टिक गईं। वह कद में छोटे और मोटे थे, दिखने में साधारण थे, लेकिन उनकी आंखों में बुद्धिमत्ता की चमक थी। सुयू को उनसे एक शक्तिशाली आभा निकलती हुई महसूस हुई, जिससे एक दमनकारी दबाव बन रहा था। हालांकि यह किसी खूंखार जानवर जितना भयानक नहीं था, फिर भी उनकी उपस्थिति इतनी घातक थी कि सुयू को आगाह हो गया कि यह व्यक्ति एक प्रतिष्ठित दुलू था। सन मून इंपीरियल सोल इंजीनियरिंग अकादमी में केवल एक ही ऐसा प्रतिष्ठित उपाधि प्राप्त डोलुओ था, इल्स्ट्रियस वर्च्यू हॉल के हॉल मास्टर जिंग होंगचेन। जिंग होंगचेन के बगल में एक पुरुष और एक महिला खड़े थे, दोनों बेहद आकर्षक और सुंदर थे।
वे कोई और नहीं बल्कि मेंग होंगचेन और शियाओ होंगचेन थे, जिनसे सूयू की मुलाकात कुछ समय पहले ही हुई थी। उसने आज उन्हें यहाँ देखने की उम्मीद नहीं की थी। मेंग होंगचेन ने सूयू की निगाहों को भांपते हुए मीठी मुस्कान के साथ सद्भावनापूर्वक सिर हिलाया। वहीं शियाओ होंगचेन ने सूयू को घूरते हुए, मानो चुनौती देते हुए, उसे चुनौती दे रहा हो। हॉल मास्टर, सूयू और वांग डोंग यहाँ उपस्थित हैं, लिन जियाई ने आदरपूर्वक कहा। जिंग होंगचेन ने सिर हिलाया और लिन जियाई ने चतुराई से एक तरफ कदम बढ़ा लिया। जिंग होंगचेन की निगाह सूयू और वांग डोंग पर पड़ी। हालांकि यह सिर्फ एक नज़र थी, लेकिन इसमें बहुत गहरा तनाव था। वांग डोंग के घुटने लगभग लड़खड़ा गए, लेकिन सूयू ने तुरंत उसका हाथ पकड़ लिया और खुद को मजबूती से खड़ा रखा। सूयू के सहारे वांग डोंग ने खुद को संभाला और शर्मिंदगी से बच गया। कुछ क्षण बाद अदृश्य दबाव पूरी तरह से गायब हो गया और वांग डोंग ने राहत की सांस ली और सूयू को कृतज्ञता भरी नज़रों से देखा। बुरा नहीं है, जिंग होंगचेन ने उन दोनों को देखते हुए शांत भाव से टिप्पणी की। आपकी प्रशंसा के लिए धन्यवाद हॉल मास्टर, सूयू ने आदरपूर्वक हाथ जोड़कर कहा। जिंग होंगचेन ने हल्की सी मुस्कान दी। मैंने आज आपको यहाँ सिर्फ बातचीत करने के लिए बुलाया है और कुछ नहीं। आप दोनों को दाखिला लिए हुए 2 महीने हो गए हैं और मैं आप दोनों पर नज़र रख रहा हूँ। आखिरकार सन मून इंपीरियल सोल इंजीनियरिंग अकादमी में आपके दाखिला लेने के समय से इतने प्रतिभाशाली आत्मा मास्टर नहीं आए हैं। इसके अलावा आप दोनों आइस गॉड पैलेस और क्लियर स्काई सेक्ट से आते हैं। ये सुनकर मेंग होंगचेन और शियाओ होंगचेन दोनों ही स्पष्ट रूप से चौंक गए। उन्होंने सूयू के बारे में जानकारी जुटाई थी और उन्हें पता था कि वह आइस गॉड पैलेस से है, लेकिन उन्हें यह उम्मीद नहीं थी कि वांग डोंग क्लियर स्काई सेक्ट से होगा, वह संप्रदाय जो कभी दुनिया में नंबर 1 था। वांग डोंग भी उतना ही हैरान था। उसने अविश्वास से आंखें चौड़ी करते हुए सूयू की ओर देखा। सूयू हिमदेव महल से था। वह पौराणिक, प्राचीन और रहस्यमय महाशक्तिशाली था। तो वह बहुत शक्तिशाली था। वही अस्थाई डोंग डोंग को लगा मानो उसे अचानक सब कुछ समझ आ गया हो। भले ही हम आइस गॉड पैलेस और क्लियर स्काई सेक्ट से आए हैं, फिर भी हम सन मून इंपीरियल सोलर इंजीनियरिंग अकादमी के छात्र हैं, सूयू ने शांत भाव से कहा। उनके चेहरे पर कोई भाव नहीं था। क्या अकादमी हमारी पृष्ठभूमि के कारण हमारे साथ अलग व्यवहार करेगी? जिंग होंगचेन के परस्पर विरोधी सूयू से मिले और सूयू पीछे नहीं हटे। हॉल मास्टर की पैनी संबद्धता भी उन्हें स्थिर नहीं कर पाई। कुछ क्षण बाद जिंग होंगचेन अचानक चमकने वाला और सबसे पहले रंगीन रंगीन चमकीला हो गया। कितना साहस है, वास्तव में स्नो के देवता महल का उत्तराधिकारी होना उचित है, जिंग होंगचेन ने हंसते हुए कहा। लेकिन आप इस बारे में सबसे ज्यादा सोच रहे हैं। सन मून इंपीरियल सोल इंजीनियरिंग अकेडमी को किसी भी छात्र की पृष्ठभूमि से कोई फर्क नहीं पड़ता और न ही हम इसके कारण किसी के साथ अलग व्यवहार करेंगे। मैं आज आपको यहाँ केवल अपनी जिज्ञासा शांति करने के लिए बुलाता हूँ। आइस गॉड पैलेस और क्लियर स्काई सेक्ट जैसे प्राचीन संप्रदायों के शिष्य हमारी अकादमी में आना क्यों पसंद करेंगे? श्रेणीबद्ध रूप से ऐसे प्रतिष्ठित संप्रदायों के शिष्य श्रेक अकादमी में ही आएंगे, है ना? विशेष रूप से स्पष्ट स्काई सेक्ट, जिसका श्रेक से गहरा संबंध है। जिंग होंगचेन ने उन दोनों को देखा। वह अनोखी थी। क्या आप जानना चाहते हैं, हॉल मास्टर? बहुत आसान है, सूयू ने पलकें झपकाते हुए कहा, मानो वह अपनी किताबों की कला का प्रयोग कर रही हो। मैं ध्यान से सुन रहा हूँ, जिंग होंगचेन ने उत्सुकता से उत्तर दिया। यहाँ तक कि मेंग होंगचेन भी अब सूयू का ध्यान देख रहा था। उसका व्याख्यात्मक कथन उत्सुक था। सबसे पहले, यह आत्मा के उपकरण की ताकत है। उनकी शक्ति सहयोगी है। एक शक्तिशाली आत्मा इंजीनियर बनने की चाहत में क्या कुछ गलत है? नहीं, ऐसा नहीं है, जिंग होंगचेन ने उत्तर देते हुए कहा। दूसरा, आत्मा उपकरण का विकास बहुत तेजी से हो रहा है। आत्मा के गुरु का कितना भी विरोध हो, वे इस बात से इनकार नहीं कर सकते कि आत्मा उपकरण का व्यापक उपयोग भविष्य में चलन में है। इसे कोई रोक नहीं सकता। कहावत है कि अगर आप प्रगति नहीं करेंगे तो पीछे रह जाएंगे, और पीछे रह जाएंगे। आत्मा को विकसित करने वाले संवेद के 3 आभूषणों को देखते रहे। अगर हम आत्मा के गुरु होने के कथित घमंड से जुड़ेंगे और समय के साथ समसामयिकता से वंचित हो जाएंगे, तो अंततः हम समय से पीछे छूट जाएंगे। समय के साथ कदम मिलाकर चलने से ही हम वास्तव में मजबूत बन सकते हैं। इसलिए मैं यहाँ आया हूँ। डॉलू डालू 2 सच्चा ईश्वर राजा अध्याय 43 DD2 43 निःशुल्क वेब उपन्यास। बहुत खूब कहा। क्या कुछ और कहा? जिंग होंगचेन मुस्कुराया और सूयू को प्रशंसा भारी संबंधों से देखने को मिली। सूयू की बातें उसके दिल को छू गई थीं। आत्मा सामान्य का व्यापक उपयोग एक ऐसी प्रवृत्ति थी जो अप्रभावी थी, इसमें कोई संदेह नहीं था। जियाओ होंगचेन ने गर्व से कहा, मुझसे इतनी दूरदर्शिता की उम्मीद नहीं थी। आत्मा के गुरुओं के भविष्य से कहीं अधिक उज्ज्वल है। सूयू के बगल में सुपरस्टार वांग डोंग ही नाखुश नजर आने लगे। सीनियर शियाओ, मैं इससे अक्षमत हूँ, सूयू ने सिर हिलाते हुए कहा और एक अलग राय पेश की। ओह, और आपके पास इस बारे में क्या जानकारी है?
शाओ होंगचेन ने तिरस्कार भरी मुस्कान के साथ अपनी बाहें मोड़ लीं और अभिमानी भाव से बोला, आपका ये दावा है कि सोल इंजीनियर्स का सोल मास्टर्स का भविष्य कहीं बेहतर है, एक गंभीर सिद्धांत है। मैंने हमेशा सोल टूल्स के अनूठे भविष्य की बात की है, न कि सोल इंजीनियर्स का सोल मास्टर्स से बेहतर बताया गया है। इसके बिल्कुल विपरीत, मुझे लगता है कि आत्मा के उपकरण का उदय आत्मा के स्वामी की स्थिति को कम नहीं करेगा बल्कि उन्हें और भी मजबूत बनाएगा। प्राचीन दुलु महाद्वीप के आत्मा गुरु अब भी मानते हैं कि आत्मा गुरु और आत्मा उपकरण एक दूसरे के विरोधी हैं और ये दोनों अलग अलग हैं। यह एक गंभीर गलती है। आत्मा के उपकरण और आत्मा के गुरु परस्पर विरोधी नहीं हैं। आखिरकार आत्मा उपकरण क्या है? ये तो एक हथियार है। जब एक ही हथियार का उपयोग किया जाता है तो क्या आत्मा उपकरण पर पुनर्तः तटस्थ रहने वाला आत्मा उपकरण उस उपकरण का उपयोग करने वाले आत्मा स्वामी से श्रेष्ठ हो सकता है? आत्मा के स्वामी की शारीरिक विशेषताएं आमतौर पर आत्मा के सिद्धांतों की तुलना में कहीं बेहतर हैं। बुजुर्ग सियाओ, क्या आप इससे असहमत हैं? हमशिम, शाओ होंगचेन ने नाक सिकोड़ते हुए कहा। वह इस बात का खंडन करने में असमर्थ थी। आत्मा इंजीनियर अक्सर कृत्रिम रूप से प्रभावित होकर आत्मा शक्ति पर असंतुलित रहते हैं, जिससे उनकी शारीरिक क्षमताएं समान स्तर के आत्मा स्वामी की तुलना में बाहर बनी रहती हैं। लगता है कि सीनियर शियाओं में भर्ती होना जरूरी है। अब विघटन यह है, कई शक्तिशाली आत्मा उपकरणों को संचालित करने के लिए मजबूत शारीरिक गुणों की आवश्यकता होती है, जो अक्सर आत्मा शिक्षा में नहीं होते हैं। दूसरी ओर आत्मा मास्टर उन्हें संभाल सकते हैं। आत्मा के गुरुओं का यही लाभ है। मैं हमेशा भविष्य की कल्पना करता हूँ, वह ऐसा भविष्य है जहाँ शक्तिशाली आत्मा गुरुओं को शक्तिशाली आध्यात्मिक उपकरणों के साथ जोड़ा जाता है, जिससे वे और भी अधिक शक्तिशाली बन जाते हैं। मुझे विश्वास है कि हॉल मास्टर को ये बात पहले ही समझ आ गई होगी, अन्यथा रियल कॉम्बैट सोलर इंजीनियरिंग विभाग का मानना ही क्यों होता है? क्या ये सही नहीं है? सुयू ने जिंग होंगचेन की ओर अपने संपर्कें कूंचते हुए कहा। जिंग होंगचेन ने कुछ क्षण अवशेष सुयू को देखा और फिर ताली बजाना शुरू कर दिया। बिल्कुल सही कहा। मुझे अब सौभाग्यशाली महसूस हो रहा है कि आप सन मून इंपीरियल सोलर इंजीनियरिंग अकादमी के छात्र हो। अगर फिर असाजीस व्यक्ति मूल डोलू महाद्वीप के 3 देशों में से किसी एक में प्रकट होता है तो मुझे लगता है कि मैं इसके बारे में सुझाव रातों को नींद की खो देता हूँ। जिंग होंगचेन ने आह भरी। उनके लिए सुयू की समझ उसकी प्रतिभा से भी कहीं अधिक भयावह थी। यदि मूल डोलुओ महाद्वीप के तीनों राष्ट्र अपनी सोच बदल लें और आत्मा उपकरणों को प्राथमिकता दें और उन्हें अपनी पहले से ही शक्तिशाली आत्मा स्वामी सेनाओं के साथ मिला लें, तो ये सूर्य चंद्रमा साम्राज्य के लिए एक बड़ा खतरा पैदा कर देगा। सौभाग्य से डोलुओ महाद्वीप की प्राचीन आत्मा प्रबंधक शक्तियां इतनी गहराई से स्थापित थीं कि श्रेक अकादमी के आत्मा अभियांत्रिकी विभाग को भी उसके मार्शल सोल विभाग द्वारा दबा दिया गया था। जिंग होंगचेन यही देखना चाहता था, तीनों राष्ट्र आत्मा उपकरणों को जितना कम महत्व देते वह उतना ही खुश होता। आप मेरी प्रशंसा कर रहे हैं हॉल मास्टर। मैं तो बस एक साधारण व्यक्ति हूँ, सुयू ने विनम्रता से कहा। हाँ, अगर आप एक साधारण व्यक्ति हैं तो इस दुनिया में बहुत कम प्रतिभाशाली लोग बचे हैं, जिंग होंगचेन हंसते हुए बोला। फिर पूछा, क्या आपके पास कोई और कारण है? अगर मुझे तीसरा कारण बताना हो तो वह ये होगा कि मुझे नहीं लगता कि श्रेक अकादमी मुझे इससे ज़्यादा कुछ सिखा सकती है। क्या वे मेरे आइस गॉड पैलेस से बेहतर बर्फ को समझ सकते हैं? हाँ, सचमुच, इस दुनिया में आपके आइस गॉड पैलेस से बेहतर बर्फ को कोई नहीं समझता। जिंग होंगचेन दिल खोलकर हंसा, उसे पूरी तरह से तसल्ली हो गई थी। सुयू के सारे तर्क बेहद ठोस थे। सच में, श्रेक अकादमी में उसे सिखाने के लिए कुछ नहीं बचा था, लेकिन सन मून इंपीरियल सोल इंजीनियरिंग अकादमी महाद्वीप की सर्वश्रेष्ठ सोल इंजीनियरिंग अकादमी थी। सुयू का यहाँ आने का निर्णय बिल्कुल सही था। और इस छोटे से वांग डोंग के बारे में क्या? ऐसा लगता है कि उसे आत्मा के औजार ज़्यादा पसंद नहीं हैं, है ना? हाल ही में इस बारे में कुछ विवाद भी हुआ था, क्या मैं सही कह रहा हूँ? जिंग होंगचेन की नज़र वांग डोंग पर गई। वांग डोंग कांप उठा, उसने मुंह खोला, लेकिन उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या कहे। सुयू ने उसके कंधे पर हाथ रखा और जोर से हंस पड़ी। गुरुजी, आप गलत समझ रहे हैं। ऐसा नहीं है कि वांग डोंग को आत्मा के औजार नापसंद हैं, उसे बस उबाऊ और नीरस पढ़ाई पसंद नहीं है। आत्मा के औजार बनाना सीखने की प्रतिभा हर किसी में नहीं होती। वांग डोंग को बचपन से ही पढ़ाई में कोई रुचि नहीं रही है। उसे जबरदस्ती यह सिखाना उसके लिए बहुत मुश्किल है। वांग डोंग, मुझे पढ़ाई कभी पसंद नहीं आई। क्या आप ये कहना चाह रहे हैं कि मैं एक अनपढ़ आलसी हूँ? आपको किसने बताया? आप मेरी बदनामी कर रहे हैं। सुयू मेरी बदनामी कर रही है। वांग डोंग सुयू को घूरना चाहता था, लेकिन सुयू ने झट से उसकी कलाई दबा दी। ये समझकर कि सुयू उसकी मदद करने के लिए झूठ बोल रही है, वांग डोंग ने हंगामा करना बंद कर दिया, हालांकि वह मुंह फुलाने से खुद को रोक नहीं पाया। मूर्ख सुयू, बदबूदार सुयू, बुरा सुयू। खैर, अगर आप इस तरह से कहें तो बात कुछ हद तक समझ में आती है, जिंग होंगचेन ने मेज पर उंगलियां थपथपाते हुए कहा।
कुछ लोग पढ़ाई में बिल्कुल भी रुचि नहीं रखते और शायद वांग डोंग भी उन्हीं में से एक था। हॉल मास्टर, मुझे लगता है कि वांग डोंग रियल कॉम्बैट सोल इंजीनियरिंग विभाग के लिए अधिक उपयुक्त रहेगा। आपका क्या विचार है? वह बेहद प्रतिभाशाली और बुद्धिमान है। मेरा मानना है कि रियल कॉम्बैट सोल इंजीनियरिंग विभाग उसके लिए बेहतर रहेगा। असली कॉम्बैट सोल इंजीनियरिंग विभाग, है ना? जिंग होनचेन ने सोचा, ये छोटा सा जीव वाकई बहुत ऊर्जावान लगता है। शायद यह उसके लिए ठीक रहेगा। मैं किसी और दिन उसे स्थानांतरित करवा दूंगा, बशर्ते वह तैयार हो। वह तैयार है, बिल्कुल, वह तैयार है ना वांग डोंग? सूयू ने वांग डोंग को अर्थपूर्ण नज़र से देखा। वांग डोंग को जल्दी ही बात समझ आ गई। मैं पूरी तरह से तैयार हूँ। धन्यवाद हॉल मास्टर, इसमें कोई परेशानी नहीं है, जिंग होनचेन ने हंसते हुए कहा। हॉल मास्टर, एक और बात है, सूयू ने कुछ याद आने के अंदाज में कहा। अरे, क्या कुछ और भी है? जिंग होनचेन ने पूछा। आज सुबह 5वें वर्ष के 2 छात्रों ने अपनी वरिष्ठता का फायदा उठाते हुए वांग डोंग को परेशान किया। उनका व्यवहार बेहद घिनौना और शर्मनाक था। मैंने कभी नहीं सोचा था कि प्रतिष्ठित सन मून इंपीरियल सोल इंजीनियरिंग अकादमी में ऐसी भयानक घटना घट सकती है। इससे अकादमी की प्रतिष्ठा धूमिल होती है और इसका माहौल दूषित होता है। यहाँ के एक छात्र के रूप में मुझे इससे गहरा दुख हुआ है। सूयू ने भावपूर्ण ढंग से बात की और जिंग होनचेन के होंठ फड़कने लगे। अगर उसे सही याद है तो वे दोनों 5वें वर्ष के छात्र ही थे जो रेंगते हुए भाग गए थे। ऐसा क्यों लग रहा था कि सूयू और वांग डोंग ही यहाँ पीड़ित थे? फिर भी बदमाशी बर्दाश्त नहीं की जा सकती थी। कुछ देर बाद जिंग होनचेन ने कहा, मैंने मामले को सुलझाने के लिए लोगों को भेज दिया है। उन दोनों 5वें वर्ष के छात्रों को उचित दंड दिया जाएगा। बस इतना ही? सूयू ने पूछा। जिंग होनचेन असमंजस में दिख रहा था। तुम्हें और क्या चाहिए? तो आपके विचार से मुझे क्या करना चाहिए? जिंग होनचेन ने पूछा। सूयू ने जवाब देने से पहले कुछ देर रुककर सोचा। जब अकादमी में बदमाशी होती है तो इसका बहुत नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। बदमाशी करने वालों को स्वाभाविक रूप से दंडित किया जाना चाहिए, लेकिन स्थिति की ठीक से निगरानी करने में अकादमी की विफलता भी कुछ हद तक जिम्मेदार है। क्या आप ऐसा नहीं सोचते? क्या आप जानते हैं कि इस बदमाशी ने हमारे सहपाठी वांग डोंग को कितना प्रभावित किया है? क्या आपको एहसास है कि उसके युवा हृदय को कितना दुख पहुंचा है? यह उसके लिए जीवन भर का एक काला साया बन सकता है। सूयू ने दुख भरे भावों के साथ वांग डोंग को अपनी ओर खींच लिया। अगर इस मामले को ठीक से नहीं सुलझाया गया तो इससे वांग डोंग के भविष्य के विकास पर असर पड़ सकता है। हॉल मास्टर, आप नहीं चाहेंगे कि उसके जैसा प्रतिभाशाली युवा छात्र बर्बाद हो जाए, है ना? जिंग होनचेन अंडरस्को जियो होनचेन वांग डोंग। सूयू के शब्दों ने न केवल जिंग होनचेन और शियाओ होनचेन को अवाक कर दिया, बल्कि वांग डोंग भी थोड़ा अचंभित रह गया। क्या यह इतना गंभीर मामला है? सीधे सीधे कह दो, तुम्हें असल में क्या चाहिए? साफ साफ बताओ, जिंग होनचेन ने अपना माथा मलते हुए कहा। वह इस बात से हैरान था कि सूयू बात को कितना खींच रही थी। क्या ये कुछ ज़्यादा ही बड़ा चढ़ाकर नहीं कहा गया है? मुझे लगता है कि जो कुछ हुआ और वांग डोंग को जो नुकसान हुआ है, उसे देखते हुए क्या अकादमी को किसी न किसी रूप में मुआवजा नहीं देना चाहिए? सूयू ने अंततः अपने असली इरादे स्पष्ट रूप से प्रकट कर दिए। वांग डोंग ने अचानक सूयू की ओर मुड़कर देखा। तो इन सब के बाद भी सूयू उसके लिए मुआवजा पाने की कोशिश कर रही थी। वांग डोंग के दिल में गर्माहट सी उठी और वह थोड़ा भावुक हो गया। अच्छा, क्या अब आप हॉल मास्टर से जबरन वसूली करने की कोशिश कर रहे हैं? जिंग होनचेन को आखिरकार समझ आ गया। तो सूयू चालाकी से किसी को धोखा देने की कोशिश कर रही थी। इन सभी वर्षों में किसी ने भी उसके सामने ऐसी मांग करने की हिम्मत नहीं की थी, इसलिए उसने इसकी उम्मीद नहीं की थी। उसने सूयू, इस छोटे बदमाश से इतनी हिम्मत की उम्मीद नहीं की थी। उससे मुआवजे की मांग करने के लिए। अगर वांग डोंग को सच में चोट लगी होती तो ठीक था, लेकिन क्या वह पूरी तरह से ठीक नहीं था? जहां तक किसी मनोवैज्ञानिक आघात की बात है, वह तो सरासर बकवास है। क्लियर स्काई संप्रदाय का एक बच्चा इतना नाजुक कैसे हो सकता है? बिल्कुल नहीं। तो आप किस तरह का मुआवजा चाहते हैं? क्या हॉल मास्टर आपको कुछ उच्च श्रेणी के आत्मिक उपकरण प्रदान करें? जिंग होनचेन ने बनावटी मुस्कान के साथ पूछा। ओह, इसकी ज़रूरत नहीं होगी। बस बात यह है कि वांग डोंग की आत्मिक शक्ति अभी थोड़ी कम है। क्या आपको ऐसा नहीं लगता, हॉल मास्टर? सूयू ने मुस्कुराते हुए कहा। ठीक है, तुम हद पार कर रहे हो, है ना? जिंग होनचेन ने सोचा, मन में हंसी और झुंझलाहट दोनों थी। सालों से किसी ने उसके साथ ऐसा करने की हिम्मत नहीं की थी, फिर भी सूयू में इतनी हिम्मत थी। जैसे ही वह जवाब देने वाला था, अचानक मिंग होनचेन बोल पड़ा। दादाजी, मुझे लगता है कि सूयू ने जो कहा वह बिल्कुल सही है। हमारी अकादमी अपनी जिम्मेदारियों को निभाने में विफल रही और वांग डोंग को कुछ मुआवजा देना उचित ही होगा, मिंग होनचेन ने मधुरता से कहा। जियो होनचेन, सिग्मा ओ।
जिंग होनचेन, एम नॉट बैकवोट ओ। मेंग होनचेन की बातों से दादा और पोता दोनों ही पूरी तरह से स्तब्ध रह गए। शाओ होनचेन दंग रह गया। मेंग, तुम क्या कह रहे हो? क्या तुम्हें नहीं दिख रहा कि सुयू दादाजी से पैसे ऐंठ रही है? वांग डोन को जरा भी चोट नहीं आई। कुछ क्षणों के आश्चर्य के बाद जिंग होनचेन के भीतर निराशा की लहर दौड़ गई। उसने सुयू की ओर फिर से देखा, उसकी निगाहें अब और भी पैनी थीं, जिनमें शत्रुता का भाव झलक रहा था। उसने मेंग होनचेन की तरफ देखा, फिर सुयू की तरफ देखा और उसका गुस्सा बढ़ता ही जा रहा था। अरे छोटे बदमाश, क्या तुम मेरी प्यारी पोती को चुराने की कोशिश कर रहे हो? मेंग होनचेन के व्यवहार को देखकर उसे गंभीर रूप से संदेह हुआ कि सुयू ने पहले ही उसकी प्यारी पोती पर दौरे डाल दिए हैं। इसी बीच सुयू ने मेंग होनचेन की बातें सुनकर मुस्कुरा दिया। मेंग होनचेन थोड़ा शर्मा गई और शर्म से अपना सिर नीचे कर लिया, जिससे जिंग होनचेन की आंखों में गुस्से की आग भड़क उठी। ठीक है, ठीक है, तुम्हारी हिम्मत तो देखो बच्चे। जिस प्रतिभा की वह कुछ क्षण पहले प्रशंसा कर रहा था, वह अब उसके बगीचे में गोभी उखाड़ने की कोशिश कर रहे जंगली सुअर की तरह प्रतीत हो रही थी। सुयू की ओर जिंग होनचेन की नज़र और भी अधिक उग्र हो गई। सुयू की भौहें तन गईं, वह उस भाव को देखकर असमंजस में पड़ गई। हॉल मास्टर, आप मुझे इस तरह क्यों देख रहे हैं? क्या मैंने कुछ गलत कह दिया? नहीं, नहीं, तुम सही हो। जिंग होनचेन ने दांत पीसते हुए जबरदस्ती ये शब्द कहे और फिर एक अप्रियसी मुस्कान दी। वांग डोंग, आज की घटना अकादमी की गलती थी। लो, अकादमी की ओर से मुआवजे के तौर पर यह स्पिरिट असेंशन पिल ले लो। सुयू ने भले ही बात को बढ़ा चढ़ाकर बताया हो, लेकिन सन मून इंपीरियल सोल इंजीनियरिंग अकादमी भी इस घटना के लिए कुछ हद तक जिम्मेदार थी। जिंग होनचेन कंजूस नहीं था और वांग डोंग को थोड़ा मुआवजा देना उसके लिए कोई बड़ी बात नहीं थी। अब उन्हें सबसे ज्यादा गुस्सा इस बात पर आ रहा था कि सुयू उनकी प्यारी पोती पर दौरे डाल रही थी। वांग डोंग स्तब्ध रह गया और सुयू ने उसके कंधे को हल्का सा धक्का दिया। वांग डोंग तुरंत होश में आया, आगे बढ़ा और गोली ले ली। धन्यवाद ऑल मास्टर। वांग डोंग ने विनम्रतापूर्वक उन्हें धन्यवाद दिया और सुयू के पास लौट गए। जिंग होनचेन को गोली की ज्यादा परवाह नहीं थी। वह सुयू को ऐसे देख रहा था मानो वह अपने होने वाले दामाद का मूल्यांकन कर रहा हो। सुयू, क्या मैं तुम्हें छोटी सू कह सकता हूँ? बेशक, सुयू ने अभी भी असमंजस में रहते हुए लापरवाही से जवाब दिया। छोटी सू, तुम और मेंग पहली बार कब मिले थे? जिंग होनचेन ने दोस्ताना लहजे में पूछा, हालांकि सुयू ने उसमें थोड़ी सी ठंडक महसूस की। उसने जिंग होनचेन की तरफ देखा, फिर मेंग होनचेन की तरफ, और अचानक उसके दिमाग में एक ख्याल आया। बिल्कुल नहीं, क्या जिंग होनचेन को लगता है कि मैं मेंग होनचेन को पटाने की कोशिश कर रहा हूँ? आखिरकार मेंग होनचेन ने अभी अभी उसका बचाव किया था और जिंग होनचेन ने शायद स्थिति को गलत समझा था। मेंग होनचेन के चेहरे पर शर्मिंदगी का भाव देखकर सुयू को एहसास हुआ कि जिंग होनचेन को शायद गलतफहमी हो गई थी। हमारी मुलाकात सिर्फ 2 महीने पहले हुई थी और तब से हम एक दूसरे से कुछ ही बार मिले हैं, सुयू ने ईमानदारी से जवाब दिया। ओह, जिंग होनचेन चौंक गया। सुयू झूठ नहीं बोल रही थी। इसके अलावा सुयू का मेंग होनचेन के प्रति रवैया उतना घनिष्ठ नहीं था जितना उसने सोचा था। लेकिन दूसरी ओर मेंग होनचेन को सुयू के प्रति कुछ आकर्षण सा प्रतीत हो रहा था। धिक्कार है, क्या ऐसा हो सकता है कि मैं पूरी तरह गलत समझ रहा हूँ? शायद सुयू मेरी पोती का पीछा नहीं कर रही है, बल्कि मेरी पोती खुद ही उसे प्रस्ताव दे रही है। जिंग होनचेन का दिल जोर से धड़कने लगा जब उसे एहसास हुआ कि शायद यही सच है। इस संभावना को ध्यान में रखते हुए जिंग होनचेन के चेहरे पर दिख रही नाराजगी काफी हद तक कम हो गई। अगर मेंग होनचेन खुद को पेश कर रही है तो मैं सुयू को कैसे दोष दे सकता हूँ? मेरे पास बचाव का कोई ठोस आधार नहीं होगा। जिंग होनचेन ने फैसला किया कि निष्कर्ष पर पहुंचने से पहले चीजों को समझना बेहतर होगा। क्या सच में, मेंग, क्या ये सच है? हाँ दादाजी, मेंग होनचेन ने धीरे से उत्तर दिया। जिंग होनचेन ने रिलीफ की सांस ली। जब तक सुयू अपनी प्रेमिका पोती के पीछे नहीं पड़ी थी तब तक सब ठीक था। लेकिन फिर उसने सोचा, अगर मेरी पोती खुद को पेश कर रही है तो क्या ये और भी बुरा नहीं होगा? जिंग होनचेन का दिल एक बार फिर से देखने लगा। अपने सुझाव को स्पष्ट करने के लिए सिर हिलाते हुए जिंग होनचेन ने सुयू की ओर मुड़कर पूछा, छोटी सू, मुझे हमेशा के लिए यात्रा मार्शल सोल के बारे में जानने की उत्सुकता रहती है। तुम हमें क्या दिखाओगे? बेशक, अगर तुम नहीं दिखाओगे तो मैं इस पर जोर नहीं दूंगा। जिंग होनचेन ने आखिरकार उनसे सवाल किया जो लंबे समय से अपनी जिज्ञासा जगा रहे थे। डॉलू डालू 2 सच्चा ईश्वर राजा अध्याय 44 DD2 44 निःशुल्क वेब उपन्यास। जैसे ही जिंग होनचेन ने बात खत्म की, सियाओ होनचेन, मेंग होनचेन और वांग डोंग जो सुयू के बगल में थे, सभी ने अपने अपने साथी अपनी ओर झुकाए। उनकी आंखों में उत्सुकता झलक रही थी। वे सुयू के मार्शल सोल के बारे में और अधिक जानने के लिए उत्सुक थे। आखिर वह क्या था? सुयू को अकादमी में 2 महीने हो गए थे, फिर भी वह कभी अपनी मार्शल स्पिरिट को मुक्त नहीं कर पाए।
इसके बावजूद उसने वांग डोंग और 2 चतुर्थ स्तरों के आध्यात्मिक सिद्धांतों को आसानी से हरा दिया था। पिछले कुछ दिनों में सू यू की मार्शल सोल के बारे में उनकी उत्सुकता और भी तेजी से बढ़ गई थी। ऐसा कुछ भी नहीं है जो मैं मस्का दिखाता हूँ, सू यू ने लचीले मस्का के साथ कहा। चुनकी हॉल मास्टर इसे देखना चाहते हैं, इसलिए मैं स्वाभाविक रूप से उनकी बात मानूंगा, उन्होंने बिना किसी झंझट के कहा। ऐसा तो नहीं था कि वह ड्रैगन गॉड सील को कवर कर रही थी, इसलिए यह कोई बड़ी बात नहीं थी। वैसे भी आइस गॉड पैलेस अपनी रक्षा कर रहा था और वह हमेशा के लिए अपने मार्शल सोल का इस्तेमाल करने से बच नहीं सका। जैसे ही उसने बोलना शुरू किया, सू यू ने अपने आइस एम्पर मार्शल सोल को पकड़ लिया। उसके चारों ओर 2 मीटर की आकृति में एक गहरी नीली रोशनी चमकी और बाहर की ओर एक गहरी जादुई आभा गिरी। वांग डोंग तुरंत पीछे से टकराया, उसकी आंखों में स्पष्ट रूप से डर दिखाई दे रहा था। उस क्षण उसे ऐसा लगा मानो उसकी आत्मा ही जाम हो गई। बर्फीली द्वीप चमकती रही और कार्यालय की गति में तेजी से गिरावट आई। सू यू के चारों ओर 3 मीटर के हिस्से में पाला जमने लगा। जिंग होनचेन ने अपनी बर्नहेन को ऊपर रखा। यू के मार्शल सोल को फ्री करने से ही इतना शक्तिशाली प्रभाव पड़ा, यह कोई सामान्य मार्शल सोल नहीं था। फिर प्रकाश इकट्ठा हुआ और सू यू के पीछे एक हिस्सा धीरे धीरे प्रकट हुआ। स्नोकीले नीले रंग के शाही कपड़े और लटकन से सेज क्राउन के साथ कमरे में भारी शीतलता का वातावरण छा गया। मेंग होनचेन और सियाओ होनचेन भी बर्नहेन चढ़े बैठे। ठंड इतनी भीषण थी कि कई मीटर दूर होने के बावजूद उनका सामना करने के लिए अपनी आत्मिक शक्ति का प्रयोग करना पड़ा। सू यू के नीचे 3 आत्मा के उभरे काले, भूरे और सफ़ेद। क्या ऑफिस में मौजूद हर कोई स्तब्ध रह गया। अकेले अकेले चोरी का भाव साफ झलक रहा था। जिंग होनचेन ने लगभग अपना पानी ठिकाना दिया और सू यू को एक अजीब नज़ारा से देखा। काला, बेरले, सफ़ेद, ये किस प्रकार का सोल रिंग संयोजन है। ये अजीब था। एक सामान्य व्यक्ति की आत्मा का बल हर बार मजबूत होता जा रहा था, लेकिन सू यू का छल्ला कमजोर होता जा रहा था। ये समझ से परे था। इसके अलावा रंग भी सही नहीं थे। उनकी पहली 10 अंगूठी 1000 साल पुरानी थी, उनकी दूसरी अंगूठी 1000 साल पुरानी थी और उनकी तीसरी रिंग सिर्फ 10 साल पुरानी थी। जिंग होनचेन को समझ नहीं आया कि सू यू की पहली 10वां रिंग हजारों साल पुरानी क्यों थी। अगर वह 10,000 साल पुरानी अंगूठी का बैकअप ले सकता था तो उसकी तीसरी अंगूठी सिर्फ 10 साल पुरानी क्यों थी। क्या कोई ऐसा कर सकता है। जिंग होनचेन सू यू के सोल रिंग के संयोजन को देखकर पूरी तरह से हैरान रह गया। सू, तुम। वांग डोंग ने बात करना शुरू कर दिया, लेकिन उसके पास देखने के लिए कोई शब्द नहीं थे। वह हमेशा से सोचता था कि उसकी आत्मा की अंगूठियों का संयोजन अद्वितीय था। उसकी दूसरी अंगूठी 1000 साल की अंगूठी थी, लेकिन सू यू की तुलना में ये कुछ भी नहीं था। 10,000 साल पुराना पहला वलय। वह कल्पना भी नहीं कर सकता था कि यह कैसे संभव है। लेकिन 10 साल पुराना तीसरा वलय, ये तो उसकी समझ से परे था। अगर सू यू 10,000 साल पुराने वलय को अवशोषित कर सकता था तो 10 साल वाले से ही क्यों संतुष्ट हो गया। सू यू, क्या ये सोल रिंग कॉम्बिनेशन असली है। मेंग होनचेन ने उत्सुकतावश पूछा। बिल्कुल, यह असली है, सू यू ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। तो फिर आपने ये कैसे किया। आपका मतलब 10,000 साल पुराने पहले छल्ले से है। सू यू ने मुस्कुराते हुए पूछा। मेंग होनचेन ने सिर हिलाया। सू यू ने धीरे से हंसते हुए समझाया, 10,000 साल पुरानी पहली अंगूठी मैंने खुद नहीं बनाई थी। इसे एक विशेष विधि के माध्यम से बढ़ाया गया था। जैसा कि आप जानते हैं, हमारे जैसे पुराने संप्रदायों के पास आत्मा के छल्लों की उम्र बढ़ाने की तकनीकें हैं। उन्होंने बॉडी सेक्ट का उदाहरण देते हुए कहा, ये सिर्फ हम ही नहीं हैं। बॉडी सेक्ट के पास भी इसी तरह की गुप्त तकनीकें हैं। आखिरकार वह ये खुलासा तो नहीं कर सकता था कि उसकी पहली अंगूठी अनंत काल तक विकसित हो सकती है। ये तो बहुत ही अविश्वसनीय होता। क्या ये सच है, दादाजी। पुष्टि के लिए मेंग होनचेन ने जिंग होनचेन की ओर रुख किया। यह सच है, जिंग होनचेन ने सिर हिलाया। वह ऐसी तकनीकों से वाकिफ था। हालांकि होली स्पिरिट कल्ट के तरीके अधिक भयावह थे, फिर भी उनके पास सोल रिंग्स को बेहतर बनाने के तरीके थे। अच्छा, ऐसा है। सू यू के स्पष्टीकरण से मेंग होनचेन, वांग डोंग और अन्य लोग अधिक सहज महसूस करने लगे। लेकिन क्या 10 साल की तीसरी अंगूठी होने से आपकी क्षमता पर असर नहीं पड़ेगा। मेंग होनचेन ने चिंता से पूछा। आखिर 10 साल पुरानी अंगूठी तो काफ़ी कमज़ोर होती है। सू यू हंस पड़ी। आपकी चिंता के लिए धन्यवाद, लेकिन ऐसा नहीं होगा। मैंने ये 10 साल वाली अंगूठी इसलिए चुनी क्योंकि इससे एक बहुत ही खास आत्मिक कौशल प्राप्त होता है। कुल मिलाकर यह इसके लायक है। मेंग होनचेन की जिज्ञासा उस पर हावी हो गई। यह किस प्रकार की आत्मिक क्षमता है, उसने पूछा, फिर अपनी गलती का एहसास होने पर झट से अपना मुंह ढक लिया। किसी की आत्मिक क्षमता के बारे में पूछना वर्जित था। सू यू को इससे कोई आपत्ति नहीं थी। अरे, एक दिन तुम्हें पता चल ही जाएगा, उसने लापरवाही से जवाब दिया। इसी बीच जिंग होनचेन सू यू के पीछे मौजूद मार्शल सोल को बड़ी उत्सुकता से देख रहा था।
इतनी भीषण ठंड में। शाओ सू, तुम्हारी मार्शल सोल का नाम क्या है? मेरी मार्शल आत्मा, ये तो हिम सम्राट की आत्मा है, सुयू ने उत्तर दिया। बर्फ का सम्राट, परम बर्फ? जिंग होनचेन ने निश्चितता के साथ पूछा। हाँ, सुयू ने सिर हिलाया। अल्टीमेट आइस, एक परम युद्ध आत्मा। वांग डोंग, मेंग होनचेन और जियो होनचेन स्तब्ध रह गए। सुयू एक अल्टीमेट मार्शल सोल उपयोग करता था। जियाओ होनचेन का चेहरा गंभीर हो गया और उसके भीतर संकट की भावना उमड़ पड़ी। उसे हमेशा से अपनी त्रिपाद स्वर्ण मेढक मार्शल सोल पर गर्व था, जो एक दुर्लभ दिव्य पशु मार्शल सोल थी। लेकिन सुयू के पास तो परम मार्शल सोल थी। अल्टीमेट मार्शल सोल्स की कहानी कौन नहीं जानता था। सबसे शक्तिशाली मार्शल आत्माओं में परम मार्शल आत्माएं हमेशा शीर्ष पर रहीं। यहाँ तक कि सबसे शक्तिशाली दिव्य पशु लड़ाकू आत्माएं भी एक परम मार्शल आत्मा के विरुद्ध संघर्ष कर सकती हैं। और उसका 3 पैरों वाला सुनहरा मेढक भी सबसे शक्तिशाली दिव्य पशु युद्ध आत्माओं में से एक नहीं था। क्या सुयू की मार्शल सोल उसकी तुलना में श्रेष्ठ हो सकती है? एक परम मार्शल आत्मा और इतनी तीव्र साधना, यह अविश्वसनीय है, वांग डोंग ने सोचा। उसका दिल कांप रहा था। वह केवल 2-2 स्तर पर था, जबकि सुयू अपनी परम मार्शल आत्मा के साथ पहले ही 3-8 स्तर पर पहुंच चुका था। यह अंतर स्पष्ट था। वांग डोंग को अपने अतीत के आलस्य पर पछतावा हुआ। अगर उसने आलस्य न किया होता तो शायद अब तक वह एक सोल एल्डर बन चुका होता। एक परम कुशल योद्धा, क्या अद्भुत प्रतिभा है, मेंग होनचेन ने सुयू को देखते हुए विस्मय से सोचा। उसने अल्टीमेट मार्शल सोल्स के बारे में सुना तो था, लेकिन उसने कभी उसे व्यक्तिगत रूप से नहीं देखा था। आज उसने एक सच्चे परम मार्शल सोल की शक्ति को देखा, और इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं थी कि इसे मुक्त करते ही पूरे कमरे में सिहरन दौड़ गई। आखिरकार, यह अल्टीमेट आइस था, एक जबरदस्त ताकत। हाँ, क्या शानदार अल्टीमेट आइस है। जिंग होनचेन दिल खोलकर हंसा। उसकी निगाहें अब अभूतपूर्व तीव्रता से सुयू की ओर थीं। श्रेक अकादमी हमेशा से सन मून इंपीरियल सोल इंजीनियरिंग अकादमी से आगे क्यों रही? क्या इसका कारण यह नहीं था कि श्रेक अकादमी में अधिक शक्तिशाली सोल मास्टर थे? हालांकि सन मून साम्राज्य के सोल इंजीनियर भी मजबूत थे, लेकिन श्रेक अकादमी के शीर्ष स्तर के विशेषज्ञों के सामने वे फीके पड़ जाते थे। लेकिन अब मौका आ गया था। परम बर्फ की मार्शल आत्मा से लैस एक प्रतिभाशाली व्यक्ति, यदि सुयू एक उपाधिधारी डोलू के स्तर तक पहुंच जाता है और परम बर्फ की शक्ति को आत्मा उपकरणों की ताकत के साथ जोड़ता है, तो पूरे डोलू महाद्वीप में कौन उसका सामना कर सकता है? जिंग होनचेन ने सुयू की अपार क्षमता को तुरंत पहचान लिया। ये एक ऐसी प्रतिभा थी जिसमें आत्मा पर नियंत्रण और आत्मा को अभिव्यक्त करने, दोनों क्षेत्रों में असाधारण क्षमताएं थीं। अगर ऐसे व्यक्ति को पोषित नहीं किया गया, तो और किसे किया जा सकता है? अब उसे समझ में आ गया कि सुयू आइस गॉड पैलेस का उत्तराधिकारी क्यों था, उसे उस प्राचीन शक्ति के इतने प्रभावशाली व्यक्तियों का समर्थन क्यों प्राप्त था, और एक शक्तिशाली सुपर डोलुओ उसके रक्षक के रूप में क्यों कार्य करता था। ऐसा इसलिए था क्योंकि वह अल्टीमेट आइस का इस्तेमाल करता था। इसके बाद सब कुछ समझ में आ गया। आइस गॉड पैलेस, सोल मास्टर जगत की किसी भी अन्य शक्ति की तुलना में बर्फ को कहीं अधिक श्रद्धा से पूजता था। और परम बर्फ से संबंधित सभी शक्तियों का शिखर थी। सुयू के पास परम बर्फ होने के कारण आइस गॉड पैलेस उसे अनमोल खजाने की तरह क्यों न माने। ये सिर्फ आइस गॉड पैलेस की बात नहीं थी, यहाँ तक कि जिंग होनचेन का नजरिया भी बदलने लगा था। सुयू को लगातार घूरते हुए मिंग होनचेन पर नजर डालते हुए वह इस बात पर आह भरे बिना नहीं रह सका कि बेटियां बड़ी होकर कैसे दूर चली जाती हैं। उसके मन में एक छोटा सा विचार आया, अगर मिंग ऐसा करे तो शायद यह इतनी बुरी बात नहीं होगी। ये बच्चा सचमुच असाधारण था। यह विचार मन में आते ही जिंग होनचेन चुपचाप मुस्कुरा उठा। वह फिर हंसा और बोला, मुझे कभी उम्मीद नहीं थी कि हमारी अकादमी एक ऐसे छात्र का स्वागत करेगी जिसके पास परम मार्शल सोल हो। शाओ सू, तुम्हें खूब मन लगाकर पढ़ाई करनी होगी और अकादमी का नाम रोशन करना होगा। बिल्कुल, सुयू ने हल्की मुस्कान के साथ जवाब दिया। हाँ, बढ़िया। जिंग होनचेन ने आगे कहा, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। आप दोनों वापस जा सकते हैं। जब आपके पास समय हो तो शियाओ होनचेन और मिंग होनचेन के साथ अधिक समय बिताएं। आप सभी युवा हैं, इसलिए मुझे यकीन है कि आप में बहुत कुछ समान होगा। आप अकादमी के स्तंभ हैं। अकादमी का भविष्य आप पर निर्भर करेगा। जिंग होनचेन ने कमरे में मौजूद चारों युवाओं को संतुष्टि भरी नज़रों से देखा। उनकी नज़र में ये चारों सबसे होनहार प्रतिभाएं थीं। सुयू और वांग डोंग अपनी असाधारण प्रतिभा के दम पर असीमित भविष्य के लिए जाने जाते थे। मिंग होनचेन और शियाओ होनचेन हालांकि उनसे थोड़ी कम प्रतिभाशाली थीं, लेकिन वे उनकी पोती थीं, इसलिए स्वाभाविक रूप से उनके दिल में उनका एक विशेष स्थान था। उनके कार्यकाल के बाद भी अकादमी शियाओ होनचेन और अन्य लोगों के हाथों में ही रहेगी। फिलहाल वह सिर्फ उनके बीच दोस्ती को बढ़ावा दे रहा था। अगर उनके रिश्ते इससे आगे बढ़ सकें तो और भी अच्छा होगा। जिंग होनचेन हमेशा परिस्थितियों के अनुसार ढलने में माहिर थे।
कुछ क्षण पहले तक वे सूयू से सावधान थे, उन्हें डर था कि कहीं वह उनकी पोती मेंग होंगचेन को चुरा न ले। लेकिन अब उनका रवैया पूरी तरह बदल गया था। उनके विचार आश्चर्यजनक गति से बदल गए। अगर मौका मिला तो मैं सीनियर मिंग और सीनियर शियाओ के साथ और अधिक समय बिताना चाहूंगी, सूयू ने मुस्कुराते हुए कहा। मेंग होंगचेन का चेहरा थोड़ा लाल हो गया, वह थोड़ा शर्मा गई, जबकि शियाओ होंगचेन ने गर्व से अपना सिर ऊपर उठा लिया। मैं तुम्हारी अल्टीमेट आइज की शक्ति देखना चाहता हूँ, शियाओ होंगचेन ने हठपूर्वक कहा। सूयू के पास अल्टीमेट आइज होने के बारे में जानने के बाद भी वह उससे मुकाबला करना चाहता था। मौका जरूर मिलेगा, मैं भी तुम्हारी त्रिपाद स्वर्ण मेढक जैसी मार्शल शक्ति का अनुभव करना चाहूंगा, सूयू ने हल्की मुस्कान के साथ जवाब दिया और बगल में बैठे वांग डोंग की ओर देखा। दोनों ने एक दूसरे को देखा। वांग डोंग ने सिर हिलाया और सूयू समझ गई। हॉल मास्टर, अब हम चलते हैं। जिंग होंगचेन ने हाथ हिलाया। आगे बढ़ो। सूयू ने सम्मानपूर्वक हाथ जोड़कर अभिवादन किया और फिर वांग डोंग के साथ कार्यालय से चले गए। आप उन दोनों के बारे में क्या सोचते हैं? जिंग होंगचेन ने अपने प्यारे पोते पोतियों को देखते हुए मुस्कुराते हुए पूछा। दोनों ही बेहतरीन हैं, लेकिन सूयू की प्रतिभा उनसे भी कहीं बेहतर है, मेंग होंगचेन ने फुसफुसाते हुए कहा। तुम्हारी निगाहें तो मानो उसी पर टिकी हुई हैं। क्या तुम्हें सूयू पसंद है? जिंग होंगचेन ने मुस्कुराते हुए छेड़ा। मेंग होंगचेन का चेहरा तुरंत लाल हो गया। वह अपने कपड़ों के कोने से खेलते हुए कमजोर स्वर में बोली, नहीं नहीं, मैं नहीं चाहती। जिंग होंगचेन ने कुछ नहीं कहा, लेकिन उसकी मुस्कान से पता चल गया कि वह आश्वस्त नहीं था। उसकी प्रतिक्रिया भी कुछ खास संतोषजनक नहीं थी। शाओ होंगचेन ने चिढ़कर कहा, इन दोनों में से सूयू ठीक ठाक है, वह मुश्किल से ही मेरा प्रतिद्वंद्वी कहलाने लायक है। लेकिन वह वांग डोंग बिल्कुल साधारण है। जिंग होंगचेन ने झुंझलाहट में अपना माथा रगड़ा। शियाओ होंगचेन अब भी कितना सती था। इस पर गर्व करना ठीक था, लेकिन वह तो सिर्फ ऊपरी तौर पर ही चीज़ों को देखता था। वांग डोंग क्लियर स्काई संप्रदाय का उत्तराधिकारी है, वह बिल्कुल भी साधारण नहीं है। जिंग होंगचेन ने आह भरी। उसके पास दोहरी मार्शल आत्माएं हैं और उसकी प्रतिभा सूयू से कम नहीं है। जिंग होंगचेन ने फिर से आह भरी। एक जुड़वां मार्शल सोल, विशेषकर असाधारण गुणवत्ता वाला, प्रतिभा के मामले में एक परम मार्शल सोल को भी टक्कर दे सकता है। बेशक यह इस धारणा पर आधारित था कि सूयू के पास कुछ भी छिपा हुआ नहीं था। जिंग होंगचेन को यह आभास हुआ कि सूयू उतना सरल नहीं था जितना वह दिखता था। जुड़वां मार्शल आत्माएं। मेंग होंगचेन दंग रह गई, उसकी शर्म पल भर के लिए गायब हो गई। शियाओ होंगचेन भी उतनी ही हैरान दिख रही थी। वांग डोंग के पास 2 मार्शल सोल हैं, ये कैसे संभव है? शाओ होंगचेन ने अविश्वास से पूछा। उसके लिए वांग डोंग बिल्कुल साधारण था, महज एक 22वें स्तर का सोल ग्रैंड मास्टर, जिसमें सोल इंजीनियरिंग की कोई प्रतिभा नहीं थी। वह ध्यान देने लायक भी नहीं था। सूयू की तुलना में वांग डोंग बिल्कुल अलग था। और अब जिंग होंगचेन उसे बता रहा था कि वांग डोंग के पास दोहरी मार्शल आत्माएं हैं। वह इस बात पर विश्वास करने को तैयार नहीं था। और यह असंभव क्यों होगा? जिंग होंगचेन ने अपनी मेज पर रखे कप से चाय की चुस्की लेते हुए पूछा। क्या आपको लगता है कि क्लियर स्काई संप्रदाय के उत्तराधिकारी के पास क्लियर स्काई हैमर की मार्शल सोल नहीं होगी? क्लियर स्काई सेक्ट एक प्राचीन संप्रदाय है और उनकी परंपराएं आपकी कल्पना से कहीं अधिक कठोर और पुरातन हैं। संप्रदाय की वंशानुगत मार्शल आत्मा के बिना कोई भी उत्तराधिकारी नहीं बन सकता। इसके अलावा 1000 साल पुरानी दूसरी आत्मा की अंगूठी के साथ जुड़वां मार्शल आत्माओं के समर्थन के बिना वांग डोंग इसे कैसे संभाल सकता है? क्या आप 1000 साल के 1 सेकंड के सोल रिंग को सहन कर सकते हैं? शाओ होंगचेन के पास कहने के लिए शब्द नहीं थे। वह निश्चित रूप से इसे सहन नहीं कर पा रहा था, लेकिन वह अब भी हार मानने को तैयार नहीं था, इसलिए उसने तर्क दिया, लेकिन सूयू के पास 10,000 साल पुरानी आत्मा की अंगूठी है। वह जुड़वां मार्शल सोल तो नहीं है ना? आपको कैसे पता कि वह जुड़वां मार्शल सोल नहीं है? जिंग होंगचेन ने शांत भाव से पूछा। ये सुनकर जियाओ होंगचेन की पुतलियां तेजी से सिकुड़ गईं। शाओ, तुम अब भी बहुत अधीर हो। चीज़ों को उनके बाहरी रूप से देखकर मत आंकना। महे तुम्हें सूयू से सीखना चाहिए। वह बॉय स्काईलाइन सादा नहीं है जो दिखता है, जिंग होंगचेन ने कहा। जिंग होंगचेन के शब्दों से स्तब्ध होकर सियाओ होंगचेन ने कोई जवाब नहीं दिया। क्या सूयू के पास भी द्विपक्षीय मार्शल आत्माएं हो सकती हैं? उन पर इस बात का विश्वास नहीं हुआ। वे इस पर विश्वास नहीं कर सकते थे, या यूं कहें कि वह इस बात पर विश्वास नहीं करना चाहता था। सूयू के पास पहले से ही परम शक्ति वाली मार्शल सोल थी। यदि उसके पास द्विपक्षीय मार्शल सोल भी है तो वह कितना भयानक होता है। डॉलू डालू 2 सच्चा ईश्वर राजा अध्याय 45 DD245 निःशुल्क वेब उपन्यास। 2 मार्शल अभिलेखों को नियंत्रित करने वाले सिद्धांतों के अनुसार क्या सूयू की दूसरी मार्शल आत्मा कम से कम उसकी परम मार्शल आत्मा जितनी ही शक्तिशाली नहीं होगी? यह क्या संभव भी था? क्या इस दुनिया में कोई ऐसा व्यक्ति हो सकता है जिसके पास इतनी प्रतिभा हो? अप्रभावी, बिल्कुल अप्रभावी।
शाओ होंगचेन को इस बात पर यकीन नहीं हुआ। उसे पूरा विश्वास था कि जिंग होंगचेन का शौक ही सबसे बड़ा विचार है। जियाओ होंगचेन के चेहरे के भावों में आए बदलाव को देखकर जिंग होंगचेन ने मन ही मन भारी है। मेरा यह मूर्खतापूर्ण पोता, ऐसा लगता है कि मुझे मेंग पर ही विश्वास है। ये लुकाछिपी जिंग होंगचेन ने एक नज़र में बगल में स्थित जिंग होंगचेन को पीछे छोड़ दिया। उस समय वह खोई हुई लग रही थी, उसका चेहरा स्वप्निल था और कभी कभी गुलाबी रंग से लाल हो जाता था। जिंग होंगचेन के दिग्गजों के कोने फाक उठे। इनमें दोनों पोटली पोटियों के साथ छोटी छोटी और जटिल चीजें जा रही थीं। इसी बीच सुयू और वांग डोंग शिक्षण भवन से सुपरमार्केट की ओर चल रहे थे। वांग डोंग ने कुछ देर बाद सोल असेंशन पिल निकाला और उसे सुयू को दिया। आप क्या कर रहे हो? सुयू ने उस हाव भाव से अचंभित प्रश्न पूछे। ये ठीक है, वांग डोंग ने कहा। ये हॉल मास्टर की ओर से शिक्षक है। क्या आप मुझे ये क्यों दे रहे हैं? सुयू को ये स्थिति मनोरंजक लगी। लेकिन अगर तुम ऐसा नहीं करते हो तो मुझे यह नहीं लगता, है ना? इसके अलावा मुझे चोट भी नहीं लगी थी। इसलिए मुझे बताओ, मान लो कि मुझे ये सीमा दे देनी चाहिए, वांग डोंग ने चयन से कहा। सुयू क्षण भर के लिए स्थिर रह गया और वांग डोंग को अपनी आंखों में एक अवर्णनीय भाव के साथ देखने लगा। वांग डोंग एसेट अपने पिता से अलग था। कम से कम सुयू को लगता है कि वांग डोंग विचारशील और विचारशील था। तुम मुझसे ऐसे क्यों चाह रहे हो? क्या मेरे चेहरे पर कुछ है? वांग डांग ने उलझन में अपना संवाद करते हुए पूछा। सुयू ने उसे ध्यान से देखा और कहा, कोई बात नहीं। आत्मा आरोहण की गोली अपने पास ही दिखाओ। ये ठीक है के लिए ही बनी है। जहां तक शादी में मदद करने की है, मैंने ऐसी अनोखी बात की क्योंकि हम दोस्त हैं। दोस्त एक दूसरे की मदद करने के बदले में कुछ नहीं लेंगे। अगर मुझ पर खतरा होता है तो क्या तुम मेरी मदद करो? सु आपने पूछा। बिल्कुल, मैं ऐसा कहूँगा, वांग डोंग ने बिना किसी झंझट के जवाब दिया। तो फिर हमारे बीच प्रभाव की कोई जरूरत नहीं है, सुयू ने कहा, वांग डोंग के बालों को हिलाते हुए कहा। अरे, मेरे बालों से मत खेलो, तुम बुरा कर रहे हो। वांग डोंग ने विपक्ष का विरोध किया, हालांकि उनकी आंखों में सोडा का कोई निशान नहीं था। सुयू हंसी और उसने अपने बालों को और भी बड़ा बनाया। कंधे तो बस मुझे तंग करना अच्छा लगता है, वांग डोंग ने कहा, सुयू का हाथ झटकाते और अपने बालों को संवारते हुए भड़कने का नाटक किया। अपनी पीठ को सीने पर बांधा लिया और पीछे मुड़े बिना आगे बढ़ गई, मानो छाती टूट गई हो। लेकिन उनके फटीले स्टेप्स के बारे में जो बताया गया वह बिल्कुल भी चिंता का विषय नहीं था। ये वांग दाजी मूर्ख हंस कितना मनोरंजक है, सुयू ने उसके पीछे चलते हुए सोचा। स्वर्ग में एक देवराज ने हल्की सी मुस्कान बिखेरी। नश्वर संसार में भी सुयू के होंठों पर एक हल्की सी मुस्कान आ गई जो मुश्किल से ही दिखाई दे रही थी। छात्रावास में वापस आकर सुयू ने आत्मा के उपकरणों के अपने अध्ययन को फिर से शुरू किया जबकि वांग डोंग अन्य चीजों में व्यस्त हो गया। जब रात हुई तो सुयू ने ध्यान करना शुरू कर दिया और वांग डोंग ने आत्मा आरोहण की गोली का सेवन किया। इस गोली की औषधीय शक्ति से सोल एल्डर का स्तर एक बढ़ सकता है। सोल ग्रैंड मास्टर के पद पर बैठे लोगों के लिए यह उनके स्तर को एक से अधिक, संभवतः 2 स्तर तक भी बढ़ा सकती है। वांग डोंग पहले से ही 23वें स्तर के करीब पहुंच चुका था, इसलिए सोल असेंशन पिल लेने के बाद उसमें निश्चित रूप से महत्वपूर्ण सुधार देखने को मिलेगा। अगली सुबह वांग डोंग की उत्साहित आवाज से सुयू की ध्यान साधना टूट गई। सुयू, मैं 24वें स्तर पर पहुंच गया हूं। वांग डोंग उत्साह से भरे चेहरे के साथ चिल्लाते हुए सुयू के बिस्तर की ओर दौड़ा। वह एक ही छलांग में 22वें स्तर के सोल ग्रैंड मास्टर से 24वें स्तर पर पहुंच गया, जिससे उसके साधना के कम से कम 2 या 3 महीने बच गए। लेवल 24 है ना? बुरा नहीं है, सुयू ने लापरवाही से कहा। वांग डोंग मुस्कुराया, वह आत्मा आरोहण की गोली अपनी अमूल्य प्रतिष्ठा के अनुरूप ही है। लगता है इस बार हॉल मास्टर काफी उदार रहे हैं। अपनी ताकत में सुधार होने से वांग डोंग बेहद खुश था, मानो खुशी से उसका चेहरा दमक रहा हो। वांग डोंग के अच्छे मूड से प्रभावित होकर सुयू भी अनजाने में हल्की सी मुस्कान के साथ मुस्कुरा उठी। उदार? बिल्कुल नहीं, ये आत्मा इंजीनियर धन दौलत में डूबे हुए हैं। हालांकि आत्मा आरोहण की गोली मूल्यवान है, लेकिन एक ग्रेड 6 आत्मा उपकरण लाखों सोने के सिक्कों में बिक सकता है। हॉल मास्टर के लिए एक आत्मा आरोहण की गोली शायद कुछ भी नहीं है, सुयू ने टिप्पणी की। ये सच है, ये सोल इंजीनियर्स बहुत अमीर हैं। तुम भी सोल इंजीनियर बनने वाले हो, है ना? तब तो तुम भी अमीर हो जाओगे, वांग डोंग ने चमकती आंखों से पूछा। क्या तुम मुझे लूटने की योजना बना रहे हो? सुयू ने चिढ़ाया। हे, अगर तुम हो अमीर वाले, वांग डोंग खिलखिलाकर हंसा, स्पष्ट रूप से वह बहुत खुश था। सुयू ने हल्की सी मुस्कान दी और थोड़ी देर और छेड़छाड़ के बाद वांग डोंग नहाने के लिए बाथरूम की ओर चला गया। सुयू ने आलस से अंगड़ाई ली और आदत के अनुसार मन ही मन पुकारा। चेक इन। डिंग। होस्ट को 5 साल तक लगातार चेक इन करने के लिए बधाई। 5 साल के चेक इन का इनाम अब जारी किया जा रहा है। सुयू का पूरा शरीर कांप उठा।
5 साल बाद चेक इन करने पर इनाम। ज़रूर कुछ अच्छा ही होगा। डिंग, 5 साल के चेक इन का इनाम जारी कर दिया गया है। क्या आप इसे खोलना चाहेंगे? हाँ, डिंग, इनाम खोला जा रहा है। गोल्डन ड्रैगन किंग की एक पसली प्राप्त करने के लिए मेजबान को बधाई। प्राचीन नीले ड्रैगन की सींग की हड्डी प्राप्त करने के लिए मेजबान को बधाई। एक परिपक्व ट्रांसफॉर्मेशन ग्रास प्राप्त करने के लिए मेजबान को बधाई। मेजबान को एक लक्षित विद्युत झटका कार्ड प्राप्त करने के लिए बधाई। गोल्डन ड्रैगन किंग रिब, गोल्डन ड्रैगन किंग की शेष 48 पसलियों में से एक। अत्यंत कठोर, शक्तिशाली भेदन क्षमता से युक्त। ये जीवन शक्ति को अवशोषित और साझा कर सकती है। प्राचीन नीले ड्रैगन का सींग, एक शुद्ध नस्ल के प्राचीन नीले ड्रैगन का सींग जिसमें अपार विनाशकारी शक्ति होती है। शरीर रूपांतरण घास, बैटल थ्रू द हेवेंस की दुनिया का एक दुर्लभ पौधा जो जानवरों को मानव रूप धारण करने में मदद कर सकता है और उन्हें मानव जैसी साधना गति प्रदान कर सकता है। इलेक्ट्रिक शॉक कार्ड, यह आपको किसी भी लक्ष्य पर जानलेवा न होने वाली बिजली का प्रहार करने की अनुमति देता है। यहाँ तक कि देवता भी इससे बच नहीं सकते। जैसे ही वह ठंडी, मशीनी आवाज़ सुयू के दिमाग में गूंजी, उसकी आंखें और भी चमक उठीं। गोल्डन ड्रैगन किंग की पसली वह इससे परिचित था। मूल कहानी में प्रसिद्ध गोल्डन ड्रैगन स्पीयर असल में गोल्डन ड्रैगन किंग की पसलियों में से एक थी। दूसरे शब्दों में, सुयू ने अब गोल्डन ड्रैगन स्पीयर के समकक्ष कुछ प्राप्त कर लिया था, एक दिव्य हथियार जो युद्ध कौशल को बहुत बढ़ा देता था। चूंकि सुयू के पास पहले से ही ड्रैगन गॉड की शक्ति थी, इसलिए गोल्डन ड्रैगन किंग के भले पर महारत हासिल करना उसके लिए कोई समस्या नहीं होगी। नाम से ही यह स्पष्ट होता है कि प्राचीन नीले रंग की ड्रैगन सींग की हड्डी एक बाहरी आत्मा की हड्डी थी। सुयू ने प्राचीन नीले ड्रैगन के बारे में सुना था, एक सच्चा शुद्ध रक्त वाला ड्रैगन, बिल्कुल काले ड्रैगन राजा डी तियान की तरह। दोनों ही असली, शुद्ध नस्ल के सच्चे ड्रैगन थे। हालांकि प्राचीन नीला ड्रैगन ड्रैगन देवता का प्रत्यक्ष वंशज नहीं था, ये बिजली की शक्ति वाला ड्रैगन था। और यह कोई साधारण बिजली नहीं थी, ये परम शक्तिशाली बिजली थी। प्राचीन नीले ड्रैगन की सींग की हड्डी का मूल्य अतुलनीय था। यदि सुयू प्राचीन नीले ड्रैगन की सींग की हड्डी के साथ जुड़ जाए तो वह परम बिजली की शक्ति प्राप्त कर सकता है। परम बिजली की विनाशकारी शक्ति बेहद भयानक होती है। घातकता के मामले में अल्टीमेट लाइटनिंग शायद अल्टीमेट आइस को भी पीछे छोड़ दे। इस सींग की हड्डी के साथ सुयू के पास एक जबरदस्त आक्रमण कौशल होगा। यह आत्मा की हड्डी निस्संदेह डार्क गोल्ड टेरिक्लोबिया की दाहिनी हाथ की हड्डी से कहीं अधिक मजबूत थी। सुयू के मन में उत्साह का ज्वार उमड़ आया क्योंकि उसने अपना ध्यान अगले इनाम की ओर मोड़ दिया। क्या ये शरीर को रूपांतरित करने वाली घास है? सुयू गहरी सोच में डूबा हुआ अपनी ठुड्डी सहला रहा था। वह ट्रांसफॉर्मेशन ग्रास से तो निश्चित रूप से परिचित था, ये बैटल थ्रू द हेवेंस की दुनिया में एक प्रसिद्ध जड़ी बूटी थी। जादुई शक्तियों वाले पशु प्रकार के प्राणियों के प्रति इसका आकर्षण अद्वितीय था। ये 7वें स्तर से नीचे के किसी भी जादुई जानवर को रूपांतरित होने में मदद कर सकता है, जिससे उन्हें मनुष्यों के समान साधना गति प्राप्त हो जाती है। डोलुओं की दुनिया में ये किसी भी आत्मा पशु को मानव रूप धारण करने में भी मदद करेगा, जिससे वे मानव जैसी साधना प्रतिभा प्राप्त करते हुए अपने साधना स्तर को बनाए रख सकेंगे। इस दुनिया के आत्मा पशुओं के लिए ये किसी भी अन्य चीज से अधिक मूल्यवान था। जरा सोचिए, एक ऐसा आत्मपोषी प्राणी जिसकी साधना गति मनुष्य जैसी हो और जीवन काल भी मनुष्य जैसा लंबा हो, ये कितना भयानक होगा। सुयू ने स्थिति की गंभीरता को समझते हुए अपनी भौहें सिकुड़ीं। लगता है मुझे इस बात का ध्यान रखना होगा कि मैं इसे किसे दूं, सुयू ने सोचा। अगर वह इसे देने का फैसला भी करता तो उसे इसे ऐसे आत्मापोषक को देना होता जो स्पष्ट रूप से उसके पक्ष में हो। वह किसी शत्रु की सहायता नहीं करना चाहता था। जहां तक अंतिम पुरस्कार इलेक्ट्रिक शॉक कार्ड की बात है, सुयू ने उस पर एक नज़र डाली और उसके होठों के कोने हल्के से ऊपर की ओर मुड़ गए। निश्चित गैरघातक क्षति, और यहाँ तक कि देवता भी इससे बच नहीं सकते। हे 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 हे। उसे पहले से ही पता था कि वह इसका इस्तेमाल किस पर करेगा। पागलों की तरह मुस्कुराते हुए सुयू को बेहद खुशी महसूस हुई। पुरस्कारों की समीक्षा करने के बाद सुयू ने एक एक करके उन पर दावा किया। सभी पुरस्कार तुरंत सिस्टम के स्पेस में दिखाई दिए। जब सुयू ने उनका निरीक्षण किया तो उसकी निगाहें थमसी गईं। सिस्टम के भीतर एक लंबी सुनहरी पसली दिखाई दी। ये लगभग 3 मीटर लंबा, चमकीला सुनहरा था। ये धातु या लकड़ी जैसा नहीं दिखता था, यह एक बहुत ही खास पदार्थ से बना था। दोनों सिरे नुकीले और पतले थे, भाले के आकार के। सुयू ने गौर से देखा और पाया कि पसलियों के साथ साथ सुनहरा खून बहता हुआ प्रतीत हो रहा था। उसका मन कांप उठा और उसने तुरंत सिस्टम से पूछा, सिस्टम, तुम्हें ये पसली कहाँ से मिली? इस पर अभी भी खून क्यों लगा है? इसे अभी अभी गोल्डन ड्रैगन किंग से लिया गया है। ये ताज़ा है, इसलिए चिंता न करें मेज़बान, इसकी ताजगी की गारंटी है। सुयू अंडरस्को सिस्टम के जवाब ने उसे चौंका दिया। क्या तुमने इसे गोल्डन ड्रैगन किंग से लिया है? सुयू हक्का बक्का रह गया। क्या ये थोड़ा
क्रूर नहीं था। जी हाँ, स्वर्ण ड्रैगन राजा इस समय सील तोड़ने की कोशिश में बेकाबू हो रहा है। सिस्टम की आवाज़ गूंज उठी। सू यू ने आंखें घुमाईं। तुमने इसकी पसली निकाल ली और अब ये पागल हो रहा है। क्या ये स्पष्ट नहीं है? स्वर्ण ड्रैगन राजा शायद सबसे बुद्धिमान न हो, लेकिन उसमें सहज ज्ञान था और वह दर्द महसूस कर सकता था। इस घटना के बाद गोल्डन ड्रैगन किंग ने संभवतः इसके लिए पूरे दिव्य जगत को दोषी ठहराया होगा। अब जब वह सील पर बेतहाशा हमला कर रहा था, तो संभवतः तांग सान अभिभूत हो गया था। इंतजार, तांग सान अभिभूत हो गया। हाँ, गोल्डन ड्रैगन किंग द्वारा सील पर हमला किए जाने के कारण दिव्य क्षेत्र के मूल के वर्तमान नियंत्रक के रूप में तांग सान को इसकी जांच करनी होगी। इस समय उनके पास नश्वर जगत पर ध्यान देने का समय नहीं होगा। जब तक तांग सान गोल्डन ड्रैगन किंग से निपटकर अपना काम पूरा करेगा, तब तक नश्वर दुनिया में कितना समय बीत चुका होगा, ये कौन जानता है। आखिरकार दिव्य लोक में एक दिन नश्वर लोक में एक वर्ष के बराबर होता है। और मेरे पास अभी भी वह इलेक्ट्रिक शॉक कार्ड है, जो समय आने पर तांग सान को कुछ और आराम दे सकता है। freewebnovel.com। ये सोचकर सूयू का मूड और भी बेहतर हो गया। पसलियों के साथ बहते सुनहरे खून को देखकर सूयू की आंखें चमक उठीं। सिस्टम, मेरे पास एक साहसिक विचार है। ओपनिंग स्क्वायर ब्रैकेट प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट। सिस्टम असमंजस में था। सूयू ने अपने होंठ चाटते हुए कहा, गोल्डन ड्रैगन किंग ड्रैगन गॉड के भौतिक शरीर को नियंत्रित करता है और उसकी शारीरिक शक्ति इतनी शक्तिशाली है कि एक महादिव्य हथियार भी शायद ही उसकी सुरक्षा को भेद सके। इसका खून शारीरिक शक्ति को बढ़ाता होगा। क्या आपको लगता है कि मैं ये सारा खून पी सकता हूँ? प्रणाली, आपका विचार वाकई साहसिक है। गणना के बाद मेजबान द्वारा इस रक्त को अवशोषित करने में कोई महत्वपूर्ण खतरा नहीं है। एक सिस्टम होने के नाते इसने परिणाम की सटीक गणना की। ये सुनकर सूयू की आंखें और भी ज्यादा चमक उठीं। हालांकि इस पसली पर स्वर्ण ड्रैगन राजा का रक्त बहुत कम मात्रा में था, फिर भी वह अविश्वसनीय रूप से उच्च गुणवत्ता का था। स्वर्ण ड्रैगन राजा की विनाशकारी इच्छाशक्ति का सामना साधारण लोग नहीं कर सकते थे। क्या हमने मूल कहानी में नहीं देखा था कि कैसे इलेक्ट्रोलक्स की दैवीय चेतना के एक अंश ने स्काई ड्रीम आइसवर्म को असहाय बना दिया था? गुणवत्ता में यही अंतर है। यदि पसली पर लगा खून गोल्डन ड्रैगन किंग का सार रक्त होता, तो सूयू को इसे दूर से ही निहारना पड़ता। लेकिन चूंकि ये सिर्फ सामान्य खून था, इसलिए सूयू ने सोचा कि इससे कोई खास समस्या नहीं होनी चाहिए। हालांकि रक्त में ऊर्जा की मात्रा अधिक नहीं थी, लेकिन उसकी गुणवत्ता उच्च थी। हालांकि सूयू के पास ड्रैगन देवता की शक्ति थी, इसलिए उसे विश्वास था कि वह उसकी किसी भी इच्छा को दबा सकता है। वह इतना ही आत्मविश्वासी था। जब ये विचार उसके मन में आए, तब तक वांग डोंग नहा धो चुका था। सूयू, अब तुम्हारी बारी है। वांग डोंग अपने गुलाबी नीले बालों को तौलिए से सुखा रहा था, जाहिर है उसने उन्हें भी धो लिया था। सूयू ने आलस से अनबड़ाई ली और बिस्तर से उठ खड़ी हुई। वांग डोंग के पास से गुजरते हुए उसने शरारत से उसके गाल को चुटकी काट ली। वांग डोंग ने अपनी आंखें घुमाईं। भागो भागो, मेरा चेहरा मत नोचो, मैं बच्चा नहीं हूँ। सूयू दिल खोलकर हंसते हुए बाथरूम में चली गई। दरवाजा बंद करने के बाद सूयू ने एक बड़ा दवा का टब निकाला। ये बहुत बड़ा था, लगभग पूरे बाथरूम को भर रहा था। उसने उसमें पानी भरना शुरू किया, लेकिन आधे रास्ते में ही रुक गया। कुछ सोचने के बाद उसने औषधीय स्नान विधि का उपयोग करने का निर्णय लिया। स्वर्ण ड्रैगन राजा की शक्ति अत्यंत उग्र थी। यद्यपि सूयू के पास ड्रैगन देवता की शक्ति थी, फिर भी सीधे उसका रक्त ग्रहण करना जोखिम भरा प्रतीत होता था। सूयू ने अनायास ही गोल्डन ड्रैगन किंग की पसली निकाल ली। ये लगभग 3 मीटर लंबा था, जो गोल्डन ड्रैगन स्पीयर के समान था। इसे हाथ में पकड़ने पर यह गर्म महसूस हुआ और इसकी पूरी लंबाई में अभी भी सुनहरा रक्त बह रहा था। सूयू ने टब में चम्मच की नोक डुबोई और उसे कुछ बार घुमाया। कुछ खून पानी में बह गया। उसने पसली को पलटा और प्रक्रिया को दोहराया। जब पसली पर खून का एक भी निशान नहीं बचा, तभी सूयू ने उसे हटाया। सूयू ने अनुमान लगाया कि कुल रक्त की मात्रा लगभग 2 अंगूठों के आकार की थी। आखिरकार पसली पर बचा हुआ खून तो बस थोड़ी सी मात्रा में ही था। हालांकि सूयू के लिए इसके भीतर निहित ऊर्जा नगण्य नहीं थी। गोल्डन ड्रैगन किंग एक देव राजा के स्तर का था, और हालांकि उसका शरीर हजारों मीटर वजन का था, लेकिन खून की यह थोड़ी सी बूंद समुद्र में एक बूंद के समान थी। लेकिन सूयू के लिए यह बिल्कुल सही मात्रा थी।